बेसिक ऑटोकैड के बारे में अगर बात करें तो ऑटोकैड से हम क्या कर सकते हैं। ऑटोकैड क्या सॉफ्टवेयर है? ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग का बेसिकली मीन क्या होता है, पहले हम उसको समझने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं। देखो, ड्राफ्टिंग होती क्या है? ड्राफ्टिंग का मीन होता है 2D ड्राइंग्स को क्रिएट करना। अब 2D ड्राइंग्स क्या होती है? अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग्स को, एक प्लान को कंप्लीट ड्रॉ करना होता है, जो हम किससे करते हैं? हम ऑटोकैड से करते हैं। आपको ये प्लान कंप्लीट करने के बाद इस प्लान के एलिवेशंस भी आपको अपने क्लाइंट को या फिर आपकी जो वर्क असिस्टेंट है उसको आपको प्रोवाइड करना होता है। उस एलिवेशन में आपको क्या बनाना होता है? जैसे सपोज ये 40 बाई 60 फीट का हमने कंप्लीट प्लान रेडी किया है। इस प्लान का फ्रंट एलिवेशन आपको देना पड़ेगा 2D के अंदर, कि जो फ्रंट एलिवेशन रहेगा वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए मैं इसका जो फ्रंट एलिवेशन है इस प्रोजेक्ट का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये इस प्रोजेक्ट का मैंने एक फ्रंट एलिवेशन बनाया है। इस फ्रंट एलिवेशन में आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि इस तरीके से ये डोर रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एक विंडो रहेगी, उसके बाद यहाँ पे भी विंडो गिवन है। फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो फर्स्ट फ्लोर पे इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका पूरा एलिवेशन गिवन है, और इस एलिवेशन के अंदर कुछ यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई है ये एक तरीके से ड्राइंग्स है। अब आपको अगर ये एलिवेशन अभी समझ नहीं आ रहा तो इस एलिवेशन को समझने के लिए मैंने इसका 3D भी बनाया हुआ है। 3D में मैंने इसकी फोटो इमेज को एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें एक कंप्लीट प्लान को 2D से लेके उसके एलिवेशन व्यूज से लेके उसके 3D मॉडल तक कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3D व्यूज को देखना। तो उसके लिए देखो, जो ये प्लान है उस प्लान का इस तरीके से कंप्लीट एक 3D व्यू बना के हम इस तरीके से उसकी इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट रहेगा? इससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो क्लाइंट है उसकी विजिबिलिटी है, जो हमने इमेज किया है माइंड में, उसको हम क्लियरली इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं कि आपका जो प्लान है बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद क्लाइंट को लगता है कि मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो हम ऑटोकैड से इस तरीके से कंप्लीट 2D प्लस एलिवेशंस प्लस उसके 3D बना सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड से जब हम 3D बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, 3D थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है किसका? ऑटोकैड का। तो इसमें हमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर हैं, और भी सॉफ्टवेयर के मतलब क्या है, एडवांस के सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं जिसको ऑटोकैड के बाद हमें सीखना चाहिए। तो उन सॉफ्टवेयर से क्या बेनिफिट रहेगा? जैसे अगर मैं अभी ऑटोकैड की बात करूं यहाँ पे, तो ऑटोकैड में पहले मुझे इस तरीके से कंप्लीट इस प्लान को बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कंप्लीटली ये प्लान बनाया। अब इस प्लान को कंप्लीट करने के बाद मुझे इसका एलिवेशन बनाना है। जैसे फ्रंट एलिवेशन बनाना है, मुझे इसका बैक एलिवेशन बनाना है, राइट साइड एलिवेशन बनाना है, या फिर मुझे लेफ्ट एलिवेशन बनाना है। तो मुझे उस एलिवेशन के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। अलग से कैसे? जैसे इस प्लान का मैंने इस तरीके से ये फ्रंट एलिवेशन बनाया, तो इसको मैंने अलग से बिल्कुल डिफरेंटली एक दूसरे प्रोजेक्ट पे जाके काम किया और इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है। उसके बाद हमें 3D बनाना है इस तरीके से। तो 3D बनाने के लिए फिर से हमें ऑटोकैड 3D को चूज करना पड़ेगा और वहां से जाके हमें पूरे 3D को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां पर हमें ऑटोकैड में 2D ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना पड़ता है किसमें? 3D में, जो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है। हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद हमें नहीं लगता, बट टाइम कंज्यूमिंग हमेशा रहता है। तो इसके लिए हमारे पास मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर हैं। उन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम 3D मॉडल्स को इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स और होंगे, वहां पर हम 2D प्लस 3D प्लस एलिवेशंस प्लस उसके सेक्शंस, साथ ही साथ उसकी डिटेलिंग भी हम एक ही साथ एक प्रोजेक्ट को कम टाइम में कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर पे कैसे होगा, हम एक पूरा इस प्लान को अभी कंप्लीट करेंगे विद इन 2 आवर्स। वहां पे आपको भी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम एक प्लान को 2D में क्रिएट करेंगे। वही प्लान हमें 3D में भी मिलेगा। उसके सारे एलिवेशंस हमें मिलने वाले हैं, साथ ही उसके सारे सेक्शंस व्यूज हमें मिलेंगे, और साथ ही साथ हमें उसकी डिटेलिंग्स भी मिलने वाली है। अब डिटेलिंग का मीन यहाँ पे क्या हो सकता है? डिटेलिंग का मीन यहाँ पे ये होगा कि इस प्लान के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने किस टाइप के विंडोज लगाए हैं, कितनी विंडोज लगाई हैं, कितने डोर्स लगाए हैं, डोर कौन कौन से हैं, कौन से टाइप्स का डोर हमने अप्लाई किया है, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी सिल हाइट क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी। वो सारी चीजें हमें कंप्लीटली अलग एक डिटेल के साथ वहां पे
मिलने वाली है उसको हमें बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम वहां से ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और हमारे पास क्लियरली पूरी डिटेल आ जाएगी। इसी तरीके से इस प्लान के अंदर कितनी ब्रिक्स हमने यूज किए, उस ब्रिक्स का नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम वहां पे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट प्लान को हम रेविट के अंदर एग्जीक्यूशन से लेके उसके कंप्लीट होने तक का जितना भी डिटेलिंग पार्ट है उसको हम रेविट में कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए, कुछ शॉर्ट कमांड सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube चैनल हमारा यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा, आफ्टरमाइंड नाम से। आप YouTube पे जाके अगर इस तरीके से आप आफ्टरमाइंड सर्च करेंगे तो वहां पे ऑटोकैड प्लस रेविट और भी अदर सॉफ्टवेयर्स के आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। इस तरीके से आप इन शॉर्ट वीडियोस से अपनी एक्यूरेसी प्लस प्रिसीजन को आप क्या कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस हमारा जो YouTube चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें और आने वाले जो वीडियोस हैं हर दूसरे दिन हम एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बारे में आपको अवेयर रहे और आपको वहां से इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो हम अभी वापस से ऑटोकैड की बात कर रहे थे। देखो ऑटोकैड में जैसे आपको क्या करना है, यूनिट चेंज करनी है। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपको हो सकता है फीट या इंचेस में काम करना हो, या फिर हो सकता है आपको सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर किसी इंपीरियल यूनिट्स में आपको काम करना है। तो उसके लिए हमें अपनी यूनिट को अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट सेट करना रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑटोकैड में हम शॉर्ट कीज यूज करते हैं, यू एन एंटर। जैसे ही मैं यूएन एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे इस तरीके से एक टैब मिलेगी। जो कौन सी टैब है, ये हमारी है ड्राइंग यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। इस ड्राइंग यूनिट में हम इस तरीके से यहाँ पे यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर डेसिमल करता हूं तो डेसिमल करने के बाद यहाँ से मैं अपनी यूनिट को सेट कर सकता हूँ मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, या फिर किसी अदर यूनिट्स में। क्या फिर मुझे फिट या इंचेस में काम करना है तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे इंचेस रखना है, इंसर्शन स्केल में मुझे इंचेस रखना है। ओके करूंगा और उसके बाद में इस तरीके से अपने लाइंस या किसी भी ज्योमेट्री को फिट और इंचेस में बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, जैसे मुझे यहाँ पे एक लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है मुझे यहाँ पे 10 फीट की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करूंगा 10 फीट और एंटर। तो यहाँ पे मेरी लाइन बन जाएगी एग्जैक्टली 10 फीट की। हम इसको मेजर करके भी देख सकते हैं कि ये 10 फीट की बनी या नहीं। तो इस तरीके से देखो ये लाइन हमारी कंप्लीटली 10 फीट की बनी हुई है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूनिट को सेट कर सकते हैं ऑटोकैड में। साथ ही ऑटोकैड के जितने भी शॉर्ट कीज गिवन है, शॉर्ट कीज के थ्रू क्या होता है, हमारी वर्क स्पीड बढ़ जाती है, साथ ही एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो उन सारी शॉर्ट कीज की एक पीडीएफ हमने अपलोड की हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी शॉर्ट कीज है वो सारी लर्न हो जाएगी इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, रेविट में इंपोर्ट करूंगा और इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम वहां पे बना के देखने वाले हैं किस तरीके से रेविट में काम किया जाता है। तो यहां से क्या करते हैं, अब हम इसके बाद देखो, हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये इसका एलिवेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको ऑटोकैड में इस तरीके से पहले 2D बनाना सीखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एलिवेशन बनाना सीखना है। एलिवेशन बनाने के बाद आपको इस तरीके से 3D बनाना सीखना है। जो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होता है उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कमर्शियल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स। तो हम सारी चीजें इस तरीके से ऑटोकैड के थ्रू सीखते हैं। और वो आप कब सीख पाएंगे, जब आपको कोई अच्छा एक टीचर मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जब आपको सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप आपको सिखाएगा इस तरीके से। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रेविट सॉफ्टवेयर की। ये हमारा एक रेविट सॉफ्टवेयर है। रेविट बेसिकली 3 तरीके का रेविट सॉफ्टवेयर होता है। 3 तरीके मींस 3 टाइप्स का रेविट होता है। रेविट आर्किटेक्चर होता है, रेविट स्ट्रक्चर होता है और रेविट एमईपी होता है। रेविट को बेसिकली बिम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। बिम का मतलब है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अब ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग वर्ड क्या होता है, इसको मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिम का मतलब यहाँ पे है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन आपको कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट को या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को आपको प्रोवाइड करना है। उसको प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो किसी भी प्रोजेक्ट में एक्स वाई जेड कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं।
तो उन मॉडिफिकेशंस को एक बार जैसे आपने रेविट में मॉडल बनाया, उन मॉडिफिकेशन को हम बाद में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन हम उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और उसको मॉडिफिकेशन करके हम देख सकते हैं कि इस मॉडिफिकेशन को इस प्रोजेक्ट में करने के बाद उसके क्या अफेक्ट हो सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली रेविट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमें किसी भी प्रोजेक्ट पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो और हमें 2D में काम करना है, 2D के साथ हमें उसका 3D व्यूज मिलेंगे, उसके एलिवेशंस हमें मिलेंगे, उसके सेक्शन व्यूज हमें मिलने वाले हैं, 3D हमें कंप्लीट मिलेगा। वहां से हम अपने अकॉर्डिंग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, वहां से हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बना सकते हैं, वहां से हम उस प्रोजेक्ट की हम पूरी कंप्लीट डिटेलिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। डिटेलिंग क्या होती है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया, डोर डिटेलिंग हो सकती है, विंडो डिटेलिंग हो सकती है, कॉलम डिटेलिंग हो सकती है, बीम डिटेलिंग हो सकती है, स्टेयर्स की डिटेलिंग हो सकती है, या फिर आपके पास मटेरियल डिटेलिंग हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स आपसे पूछ सकता है, मटेरियल क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है, उसकी कॉस्टिंग को आपको निकालना है, तो वो भी हम काम यहाँ पे रेविट में कर सकते हैं। तो इसलिए रेविट एक बहुत ही बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है। सेकंड थिंग क्या है कि जब हमें 2D बनाने के बाद सारी चीजें हमें कंप्लीटली एक साथ मिल रही है, तो हमें अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है, और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, इसको आप बहुत इजी वे में यूज कर सकते हैं। सेकंड जो इसका बेनिफिट है, इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है, आपको कोई भी चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लाइब्रेरी से उठाना है और अप्लाई करना है। वो चीज आपको पसंद नहीं आई, दूसरी लगाना है, फिर से आपको दूसरी चीज लगानी है, अप्लाई करना है, आपको उस लाइब्रेरी में भी सुटेबल नहीं है, हम दूसरी लाइब्रेरीज गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपनी खुद की लाइब्रेरीज या अपने खुद के कंपोनेंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इतने बेनिफिट रेविट के हैं, तो इसलिए आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में जो रेविट सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। जो अभी रेविट को सीखेगा 5 साल के बाद उसकी ग्रोथ 500% रहेगी इन मार्केट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके लिए मैं यहाँ से एक टेम्पलेट ओपन करता हूँ। टेम्पलेट ओपन करने में ये 1 मिनट लेगा, क्योंकि टेम्पलेट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम क्यों लेता है कि अगर आपका लैपटॉप या पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा उसको लैग करेगा, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको जब भी सॉफ्टवेयर सीखना है तो सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ टूल्स को चलाना नहीं सीखना। ऑलमोस्ट क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है तो सिर्फ वो टूल्स को चलाना सीखता है, उस टूल्स को अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कमर्शियल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट कैसे यूज किया जा सकता है, प्रैक्टिकल तरीके से आपको वो चीजें सीखनी है। और उन चीजों को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ एक सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप तब सीख पाते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू यूज रिक्वायरमेंट कैसे चलाया जा सकता है, कैसे उस पर वर्क फ्रिक्वेंटली किया जा सकता है। तो ये हमारा रेविट सॉफ्टवेयर है। इस रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ब्राउजर है, ये एक प्रोजेक्ट ब्राउजर है। ये प्रॉपर्टीज ब्राउजर और प्रोजेक्ट ब्राउजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों का यूज हम हर एक स्टेप में करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं अभी हम देखेंगे। क्लियर। अब हमें उस ऑटोकैड के प्रोजेक्ट को, कौन से ऑटोकैड के प्रोजेक्ट को, ये जो हमारा ऑटोकैड वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑटोकैड पे बनाया है, इस ऑटोकैड के प्रोजेक्ट को एज इट इज मैं वहां पे रेविट के अंदर इंपोर्ट करूंगा। इसका मतलब क्या है, वहां पे मुझे इसको इंपोर्ट करना है, और इसको इंपोर्ट करने मेरे पास यहाँ पे जो ये सब कुछ बना हुआ है, प्लान डिजाइन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बेडरूम डिजाइन है, टॉयलेट है, स्टोर है, किचन है, इन सब चीजों को मुझे वहां पे बाद में डिजाइन नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ से इसका रेफरेंस लेना है और वहां पे बनाना स्टार्ट करना है। क्लियर। तो इसलिए मैं इसको वहां पे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट कैड पे, और इंपोर्ट कैड पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लान को, अपने ड्राफ्टिंग को, फाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने उसको रखा था, और डेस्कटॉप पे मैंने उसका नाम रखा था यहाँ से वर्कशॉप प्लान। इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको हम फ्रिक्वेंटली सीखते हैं। देखो, कलर्स का मतलब है, मैंने इस प्लान के अंदर, इस ऑटोकैड के प्लान के अंदर मैंने यहाँ पे लेयर्स में वर्क किया है। लेयर्स का मतलब है यहाँ पे कुछ कलर्स मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, कंपोनेंट को अलग अलग अप्लाई किए। मैं चाहता हूं सेम ये कलर्स मेरे इस रेविट के अंदर इंपोर्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ से कलर्स को प्रिजर्व रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारे कलर्स और लेयर्स वहां पे एज इट इज इंपोर्ट हो जाएंगे। लेयर्स मुझे सारी वहां पे एज इट इज चाहिए तो ऑल रखूंगा।
इंपोर्ट यूनिट को मैं ऑटो डिटेक्ट रखना चाहता हूं, इसलिए ऑटो डिटेक्ट रहेगी यहाँ से। और यहाँ पे मैं अपने प्लान को सेंटर टू सेंटर रखना चाहता हूं, ताकि यहाँ के सेंटर से और वहां के सेंटर पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आए। इसको मैं प्लेस करना चाहता हूं अपने लेवल 1 पे। लेवल्स क्या होते हैं अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, क्लियर। उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, मेरा ऑटोकैड का प्लान यहाँ पे रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। देखो ये प्लान अपना ऑटोकैड का एज इट इज था, वो ही प्लान हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इस प्लान पे हम वर्क करने वाले हैं। इस पे वर्क करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ प्रायर चीजें सेट करनी पड़ती है। उन चीजों में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है लेवल्स। ये लेवल्स क्या होते हैं, इन लेवल्स को समझने के लिए मैं अभी लेवल्स को क्रिएट करता हूं और फिर आपको चीजें समझ में आएगी कि लेवल्स क्या होता है। लेवल्स को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एलिवेशंस पे जाना है। अब एलिवेशंस क्या होगा, एलिवेशंस का मतलब है हमें इस प्लान के 4 एलिवेशन मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको इसको अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझना है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, राइट पे ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो ये चारों एलिवेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो ईस्ट वाला एलिवेशन नजर आएगा, नॉर्थ पे क्लिक करूंगा तो नॉर्थ वाला एलिवेशन नजर आएगा, साउथ पे क्लिक करूंगा तो साउथ वाला एलिवेशन नजर आएगा डाउन वाला, और वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वेस्ट वाला आएगा। अब एलिवेशन हमें कब दिखेंगे, जब हम यहाँ पे 2D को बनाते रहेंगे, जब हमारा 3D साथ में क्रिएट होगा उसके बाद हमें एलिवेशंस नजर आएंगे। अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, कोई भी कंपोनेंट को यूज नहीं किया, तो हमें एलिवेशंस नजर नहीं आएगा। लेकिन हमें लेवल्स को क्रिएट करने के लिए हमें एलिवेशंस पे जाना पड़ता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये लेवल का टैब है जो अभी अनएक्टिव है। जैसे ही मैं किसी भी एक एलिवेशन पे क्लिक करूंगा इस तरीके से यहाँ पे, अब उसके बाद आपका ये लेवल वाला जो टैब है, बटन है, ये एक्टिव हो जाएगा और यहां से हम क्या कर सकते हैं, लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब लेवल्स को क्रिएट करने का मेन पर्पज है रेफरेंस यूज करना। रेफरेंस का मतलब है अभी मैं इस लेवल 1 और लेवल 2 की बात करूं तो यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस है 10 फीट। ये 10 फीट डिफरेंस हम समझ सकते हैं कि हमारे फ्लोर से लेके रूफ के बीच की जो हाइट है हमें वो 10 फीट रखनी है। तो सिंपली हमने यहाँ पे 10 फीट रखा है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल रोड लेवल से स्टार्ट करके अलग अलग लेवल्स को क्रिएट करने वाला हूं। कैसे करना है देखो, 0 फीट यहाँ पे हमारा रोड लेवल से स्टार्ट होगा और इस लेवल 1 को मैं रीनेम कर सकता हूँ। रीनेम कैसे करना है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे रोड लेवल, मैंने इसको लिखा रोड लेवल और यहाँ पे मैंने इसको आगे सीक्वेंस नाम दिया था 1। 1 मैंने इसलिए दिया है ताकि यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली नहीं आए, यहाँ पे ये सीक्वेंस के नंबर के अकॉर्डिंग आए, इसलिए मैंने इसको 1 रखा। क्लिक करूंगा उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हम यहाँ पे भी इसके नेम को चेंज करना चाहते हैं क्या, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे आ चुका है 1.रोड लेवल, मीन्स ये क्या है, हमारा रोड लेवल है। इसका नेम मुझे यहाँ पे करना है क्या, पोर्च लेवल। पोर्च क्यों करना है कि हम इस प्लान में देखेंगे, कौन से प्लान में, इस ऑटोकैड के प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये पोर्च बना हुआ है, इस पोर्च का लेवल अलग रहेगा और हमारा जो कारपेट एरिया है इस प्लान का, वो कारपेट एरिया इससे कुछ हाइट पे रहेगा जिसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। और ये हमारा इसके बाहर जो रोड लेवल रहेगा वो इस पोर्च एरिया से कुछ डाउन रहेगा। तो इस तरीके से हमें अलग अलग लेवल्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले बनाता हूँ पोर्च। तो यहाँ पे मैं इसको सीक्वेंस नंबर 2 मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्च लेवल, लिखा उसके बाद क्लिक किया और यस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पोर्च लेवल आ गया। लेकिन पोर्च की हाइट मेरी 10 फीट नहीं रहेगी, ये मेरी रहेगी यहाँ से रोड लेवल से लगभग 6 इंच मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ 6 इंच और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे जो पोर्च लेवल है इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 6 इंच। हमें अभी ये ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से स्केल को चेंज करके इस ओवरलैप को भी कम कर सकता हूँ। इस तरीके से देखो अब ये हमें सही से नजर आ रहे हैं। और भी आपको इसको सही करना है तो हम इस स्केल को थोड़ा और कम कर सकते हैं, उसके बाद हमें ये थोड़ा और अच्छे तरीके से इस तरीके से नजर आएगा। अब हमें क्या करना है, ये तो अभी हमारा सिर्फ फोर्थ लेवल बना है, हमें प्लिंथ लेवल बनाना है, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट फ्लोर लेवल बनाना है। तो उसके लिए लेवल्स पे जाते हैं। लेवल्स पे जाने के बाद हम ऑटोकैड में ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है किसी सर्टेन डिस्टेंस पे उसी सेम चीज को कॉपी करना या फिर पैरेलल लाइंस बनाना या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना, तो उसके लिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमें पिक लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी हाइट देनी है, ऑफसेट की वैल्यू डालनी है, कितने हाइट या लेंथ पे हम उसको ऑफसेट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे प्लिंथ लेवल को रखना है पोर्च से डेड फीट हाइट पे 1 फीट 6 इंच पे। तो मैंने यहाँ से वैल्यू डाली 1 फीट 6 इंच और अपने कर्सर को मैं इस लाइन के जैसे ही पास में लेके जाऊंगा मुझे ये रेफरेंस करके दिखाएगा कि आपका लेवल इस तरीके से बनेगा। क्लिक करूंगा और यहाँ पे लेवल 3 मेरा क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से।
जो इस 0 लेवल से कितने हाइट पे हो गया, 2 हाइट पे। 6 इंच पे हमारा पोर्च लेवल है, उसके बाद मैंने 1 फीट 6 इंच और ऐड किया, तो ये 2 फीट हाइट पे हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद मुझे एक और लेवल क्रिएट करना है, तो फिर से मैं इस ऑफसेट लेता हूं। इस बार मुझे इस कारपेट एरिया से मेरे फ्लोर की हाइट रखनी है, ऊपर रूफ की हाइट रखनी है, फर्स्ट फ्लोर की हाइट, वो मुझे रखना है 10 फीट या 11 फीट। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, ऑफसेट की वैल्यू मैं इसको रख देता हूँ 11 फीट। और यहाँ से फिर से अपने कर्सर को इसके पास लेके जाता हूँ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे मुझे अपना जो लेवल 4 है वो मुझे 11 फीट की हाइट पे मिलेगा, और टोटल हाइट यहाँ से हो जाएगी 13 फीट। फिर से मुझे क्या करना है, इनको रीनेम करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, किस पे, इस वाले पे जो लेवल 3 लिखा हुआ है, इसको 3 डॉट लिखा और इसको मैं लिख देता हूं प्लिंथ लेवल, ताकि मुझे आइडिया लगेगा। उसके बाद बार क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे लेवल 5 को फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट फ्लोर। इसके लिए मुझे यहाँ पे नेम देना है इसको .4। वो चेक करता हूँ नीचे सीक्वेंस कहां तक रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको हमें रखना है यहाँ पे फोर्थ। तो इसको लिखा फोर्थ डॉट। इसके बाद मुझे इसका नाम यहाँ पे रखना है फर्स्ट फ्लोर। ये मैंने इसको रखा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और बाहर क्लिक करूंगा, उसके बाद यस पे क्लिक करूंगा। इस तरीके से मैं अपने लेवल्स को क्या कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। रोड लेवल हो गया हमारा, पोर्च लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया, और इसके बाद ये हमारा यहाँ पे हो गया फर्स्ट फ्लोर। क्लियर। अब हमारा ये सारा लेवल्स का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। हम रोड लेवल पे क्लिक करेंगे तो हम रोड पे रहेंगे, मींस रोड लेवल पे आएंगे। पोर्च लेवल पे जाएंगे तो पोर्च लेवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें प्लिंथ पे जाना है तो प्लिंथ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करेंगे। अब हमें देखो, प्लिंथ पे जब क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे प्लान नजर नहीं आ रहा, जब फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी मुझे प्लान नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे प्लान को कैसे ला सकते हैं, पहले पोर्च पे क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे रोड लेवल पे क्लिक करूंगा, अपने प्लान को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं इसको बेस लेवल को कर देता हूं अपना प्लिंथ लेवल, ताकि मुझे प्लिंथ पे अपना प्लान नजर आए। अब मैं जैसे ही प्लिंथ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे अपना प्लान इस तरीके से ये नजर आने वाला है। तो हमारा ये जो बेसिक सेटिंग्स थी, एसेंशियल जो सेटिंग्स थी लेवल्स की, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे यूनिट को सेट करना है। तो यूनिट के लिए रेविट में हम UN करते हैं, ओनली UN। हमें कीबोर्ड से बटन को प्रेस करना है, हमें एंटर नहीं दबाना, सिर्फ UN करूंगा, यहां से यूनिट का टैब आ जाएगा। लेकिन हमें ऑटोकैड में UN के साथ एंटर या स्पेस बार को भी प्रेस करना होता है, तब हमारे पास वहां पे ऑटोकैड की शॉर्ट की एक्टिव होती है। देखो यहां से यूनिट पे क्लिक किया तो यहां से हमारी यूनिट्स ऑलरेडी फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में है। हमने क्योंकि वहां से ऑटो डिटेक्ट किया था, इसका मतलब हमें यहां से चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसको ओके किया। सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि हम रेविट में भी सेम एज इट इज ऑटोकैड यहाँ पे यूनिट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब वॉल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करना है। तो उन वॉल्स को बनाने से पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो ये मेरे को अननेसेसरी चीजें, अनवांटेड चीजें यहाँ पे दिख रही है, कौन सी, जैसे इन कार्स की मुझे अभी कोई नीड नहीं है। ये जो फर्नीचर अप्लाई किया हुआ है, जब मुझे वॉल बनाना है इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। जब मुझे ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, इन टेक्स्ट की अभी मुझे कोई नीड नहीं है, तो मैं इनको हाइड कर सकता हूँ। हाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें से मुझे इंपोर्टेड कैटेगरीज पे जाना है। इंपोर्टेड का मतलब क्या है कि ये प्लान हमने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्टेड कैटेगरीज पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से मुझे डायमेंशन नहीं चाहिए अभी, उसके साथ फर्नीचर्स मुझे नहीं चाहिए, हैचिंग्स मुझे नहीं चाहिए, और टेक्स्ट भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, और डोर्स को भी मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। विंडो को भी रिमूव करना है मुझे, विंडो को भी मैं रिमूव करना चाहता हूं, और इसके बाद अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं। तो इस प्लान से सारी अनवांटेड चीजें थी, उनको मैं यहां से रिमूव कर चुका हूं। वापस भी हम ला सकते हैं, हमने हाइड किया है तो हम बाद में वापस लेके आएंगे जब हमें नीड होगी। अब हमें क्या करना है, अपने प्लान को बनाना स्टार्ट करना है। तो हम कहां से बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, हम रोड लेवल से ही चलेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लान है वो रोड लेवल से वॉल्स हमारी क्रिएट होना स्टार्ट होगी। फ्लोर्स फिर हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पोर्च लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे, इन सब जगह पे अप्लाई करना है। अब हमें रोड लेवल पे यहाँ पे फिर अनवांटेड चीजें नजर आ रही है, तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से इनको भी रिमूव कर सकते हैं। पोर्च पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी दिखेगी, तो अलग अलग लेवल्स पे जाके हम इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इन हाइड कर सकते हैं। रोड लेवल पे क्लिक किया, व्यू पे गए, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे क्लिक किया, देन इंपोर्टेड कैटेगरीज पे गए। यहाँ से हमें जो चीजों को हाइड करना है उसको यहाँ से हम टिक करेंगे, देन टिक करने के बाद उसको हम यहाँ से इस तरीके से अप्लाई करके रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये रोड लेवल से भी यहाँ से हट जाएगी।
अब हम बात करते हैं वॉल्स को क्रिएट करना। वॉल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, आर्किटेक्चर टैब पे जाना है। ये हमारे यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स के टैब गिवन है। जैसे ऑटोकैड में हमारा रिबन बार होता है, उसी तरीके से रेविट में भी हमारे पास ये कंप्लीट रिबन बार है। ये हमारा वर्क स्पेस है, जैसे हमारे ऑटोकैड में वर्क स्पेस होता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज ब्राउजर और प्रोजेक्ट ब्राउजर है, जिसका यूज हम करते हैं। प्रॉपर्टीज ब्राउजर का यूज बेसिकली कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को एडिट करने में, सेट करने में यूज होता है। और इस प्रोजेक्ट ब्राउजर का बेसिकली यूज होता है व्यूज के लिए। व्यूज का मतलब हमें फ्लोर प्लान व्यूज पे जाना है, स्लिंग प्लान व्यूज पे जाना है, एलिवेशंस पे जाना है, शेड्यूल क्वांटिटीज को हमें चेक करना है, 3D व्यूज को हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम इस प्रोजेक्ट ब्राउजर का यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे बिल्ड पैनल के अंदर हम सारे वो टैब यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे कमांड्स को यूज कर सकते हैं जो बिल्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल क्या करना होता है, बिल्ड करने के लिए यूज करना है। तो वॉल को सिलेक्ट किया, वॉल आर्किटेक्चर को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्रॉ पैनल के अंदर टाइप्स ऑफ ड्रॉ गिवन है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे वॉल को एज ए लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से 4 वॉल को एज ए रेक्टेंगुलर इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके साथ यहाँ से मैं पॉलीगन, सर्कल, आर्क इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूं। उसके बाद मैं वॉल को किसी लाइंस को पिक करके भी ड्रॉ कर सकता हूं, मींस वॉल को क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होती है। बेसिक सेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें वॉल बनाना स्टार्ट करना है किस लेवल से, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग लेवल्स क्रिएट किए थे। हमें रोड लेवल से बनाना है और हमें कहां तक वॉल्स को क्रिएट करना है, हमें फर्स्ट फ्लोर तक क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमें टॉप कंस्टेंट को सिलेक्ट करना रहेगा फर्स्ट फ्लोर तक। अब जो हाइट है वो अपने आप हमें देने की जरूरत नहीं है। अब हमें वॉल्स को हाइट देने की जरूरत नहीं है। रोड लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जितनी भी हाइट रहेगी, उस हाइट को अपने आप ये क्या करेगा, पिक करेगा। और कितनी हाइट रहेगी वो भी हमें यहाँ पे दिखाएगा, 13 फीट हाइट से, किससे, रोड लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर तक। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जाना है लोकेशन लाइन पे। लोकेशन लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कोई वॉल क्रिएट करता हूं, तो वॉल क्रिएट करते टाइम मुझे यहाँ पे उसके लोकेशन लाइन नजर आते हैं। तो उन लोकेशन लाइन को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम वॉल को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हम सेंटर के थ्रू वॉल्स को बनाएंगे। हम अगर यहाँ से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ से है, जैसे कोर सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे या फिर फिनिश फेस एक्सटीरियर करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस तरीके से बनाने वाले हैं। अब हम यहाँ पे फ्लोर प्लान्स पे क्लिक करते हैं, हमारी वॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमें इस पे नजर नहीं आ रही, हम 3D में उसको वॉल्स को देखेंगे जो हमने क्रिएट किया है। ये देखो यहाँ पे हमारी वॉल्स इस तरीके से बन चुकी है। कहां से, प्लिंथ लेवल पे हमारी वॉल यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, प्लिंथ से मैं इसको रोड लेवल पे लेके जाता हूँ, क्योंकि हमें हमारा जो प्लान है रोड लेवल से बनाना स्टार्ट करना है। हमारी जो वॉल्स है वो कहां से क्रिएट होगी, वो रोड लेवल से क्रिएट होगी। फिर जैसे हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम वॉल को बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिस तरीके से हमें यहाँ पे नजर आएगी। चलो अब हम क्या करते हैं, वॉल्स को अकॉर्डिंग टू दिस प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उनके 3D व्यूज भी यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे हमारी ये वॉल्स यहाँ पे बन चुकी है दोनों, इनको मैं अभी डिलीट करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो, हमारा जो प्लान है, वो हमारा प्लान में जो चीजें यहाँ पे गिवन थी, वो सारी चीजें हमने यहाँ से हाइड कर दी है। अब हमें पहले क्या करना है, इन वॉल्स की थिकनेस जो गिवन है उसको हमें चेक करना है कि बाहर वाली जो आउटर वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है और इस वाली वॉल की थिकनेस कितनी है, क्योंकि हमें इन थिकनेस के अकॉर्डिंग वॉल्स को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अनोटेट में जाके इस तरीके से यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, पिक करूंगा इस लाइन को और इस लाइन को। तो इसकी जो यहाँ पे हमारे पास थिकनेस है वो है हमारे पास 8 इंच। और इधर से फिर इस वाले को भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी थिकनेस हमारे पास है 9 इंच। तो इस तरीके से ये वाली वॉल 9 इंच है, ये 8 इंच है। और इनसाइड वॉल की अगर मैं बात करूं, ये जो इनसाइड वॉल गिवन है इसकी थिकनेस की बात करूं, तो ये हमारे पास यहाँ पे है 4 इंच। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वॉल्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थिकनेस में बनाएंगे। वॉल पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ वॉल होती है। रेविट के अंदर अलग अलग टाइप्स की वॉल रहती है, 6 इंच, 4 इंच, इसके अलावा 12 इंच के हमारे पास है, 5 इंच भी है। तो हमें जैसे यहाँ पे 8 इंच गिवन है, हमें 9 इंच की वॉल चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए वॉल्स को डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। 8 इंच वॉल को हम 9 इंच बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं। हम अलग अलग थिकनेस के अकॉर्डिंग वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो हम कैसे करने वाले हैं, उस वाले पार्ट को हम देखेंगे।
देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोर्स लेवल पे हम गए, यहाँ से हम वॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट किया यहाँ से हमने और क्लिक किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है लोकेशन लाइन, पहले वॉल सेंटर लाइन है, यहाँ से फोर्स लेवल को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा पिक लाइन। पिक लाइन सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से वॉल सेंटर लाइन नहीं रखना, देखो मैं वॉल सेंटर लाइन रखूंगा और मैं लाइन को पिक करूंगा तो वॉल इस तरीके से आधी बाहर की साइड बनेगी और आधी अंदर की साइड बनेगी। मुझे एग्जैक्टली वॉल इस पूरे लाइंस के बीच में बनाना है जो एज इट इज लाइन बनी हुई है, तो उसके लिए मुझे अपनी लोकेशन लाइन को चेंज करना रहेगा। यहां से मैं इसको करता हूं फिनिश फेस एक्सटीरियर। इसका मतलब क्या है, वॉल का जो आउटर फिनिशियर फेस है उस वाली लाइन को मैं पिक करूंगा इस तरीके से। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे वॉल उन दोनों लाइंस पे एज इट इज फिक्स बनी है। इस तरीके से मैंने 8 इंच की वॉल को क्रिएट किया। ये दोनों वॉल इधर वाली और इधर वाली जो वॉल है ये 9 इंच की वॉल है सारी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे वॉल को पहले 9 इंच करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं जो 8 इंच वाली सारी वॉल है उनको मैं क्रिएट कर लेता हूं इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम 9 इंच वाली वॉल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, इन अनवांटेड चीजों को यहाँ से हाइड करना है। तो उसके लिए फिर से मैं व्यू और विजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद इंपोर्टेंट कैटेगरीज पे जाते हैं, यहाँ से डायमेंशन, डोर, फर्नीचर प्लस हैचिंग और यहाँ से टेक्स्ट, इन सबको मुझे क्या करना है, हाइड कर देना है। अप्लाई किया, ओके किया, सब चीजें यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, वॉल को सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे पिक लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लोकेशन लाइन हमें फिनिश फेस एक्सटीरियर रखनी है और इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी वॉल्स को बनाना स्टार्ट कर देना है। देखो मैं फिर से 8 इंच की वॉल को इस तरीके से पिक करके क्रिएट कर चुका हूँ। आप चाहते हैं इस तरीके से ड्रॉ करना तो हम यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, सेंटर लाइन अब हमें सिलेक्ट करना है। ये मैंने वॉल सेंटर लाइन सिलेक्ट की और इस तरीके से एज इट इज में यहाँ पे अपनी वॉल को ड्रॉ भी कर सकता हूँ। लेकिन ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें लाइन पिक करके करना ज्यादा इजी रहता है। तो यहाँ से लाइन को पिक किया, मीन्स हमें यहाँ पे फिनिश फेस एक्सटीरियर किया, सिलेक्ट किया यहाँ से इस तरीके से लाइंस को, और हम अपनी वॉल को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखो फिर से हम इस वॉल को क्रिएट कर चुके हैं जो 8 इंच की वॉल है। फिर से इस वाली 8 इंच वाली वॉल को हम क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये हमारे स्टेयर्स हैं, ये वॉल्स नहीं है। अब हमारा जहां पे भी 8 इंच का वॉल रहेगा हम उनको क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम उसके बाद फिर से 9 इंच की जो आउटर दोनों साइड वॉल है इनको बनाने वाले हैं। इतना काम हुआ। अब हमें 9 इंच की वॉल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टीज में तो मुझे 9 इंच की वॉल कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। सॉरी, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 9 इंच की वॉल को क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टीज के अंदर एडिट टाइप पे क्लिक करना है। पहले मुझे डुप्लीकेट वॉल पे क्लिक करना है, यहां से मैं इसकी थिकनेस को कर देता हूं यहां से 9 इंच। मैंने 9 इंच लिखा, इस 2 को मैं रिमूव कर देता हूं, ओके किया। अभी सिर्फ मैंने रीनेम किया है, मींस दूसरी वॉल, इस वॉल को कॉपी करके यहां से 9 इंच की वॉल का रीनेम किया है। उसके बाद इसकी थिकनेस भी मुझे चेंज करनी है, तो मैं एडिट स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको कर देता हूं 9 इंच। उसके बाद ओके करूंगा, फिर से ओके करूंगा। तो अब इस प्रॉपर्टीज ब्राउजर में मुझे यहाँ पे 8 इंच की वॉल ऑलरेडी पहले से ही है और 9 इंच की वॉल को भी हम क्रिएट कर चुके हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट किया यहाँ से हमने पिकलाइन को सिलेक्ट किया हुआ है और इस तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 9 इंच की वॉल को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें ये वॉल बनानी है कंप्लीट, तो यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया और ये कंप्लीट वॉल यहाँ तक हमारी 9 इंच की बन चुकी है। इस वाली वॉल को भी मैं 9 इंच की बना देता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ी सी 4 इंच की बनी हुई थी, मैं इसको 9 इंच बना देता हूँ। फ्रंट वॉल है, सेलेक्ट किया और ये हमारा 9 इंच का वॉल का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो अंदर की वॉल है वो 4 इंच वॉल है, तो हम चेक करते हैं हमारे पास 4 इंच की वॉल है या नहीं। नहीं होगी तो हम डुप्लीकेट करके बना सकते हैं। है हमारे पास यहाँ पे 4 इंच की ब्रिक वॉल, तो हम डायरेक्टली इसी को सिलेक्ट करते हैं। फिर से यहाँ से पिक लाइन को सिलेक्ट किया, लोकेशन लाइन में हमने रखा फिनिश फेस एक्सटीरियर और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमें सिंपली क्या करना है, पिक करना है और हमें अपने वॉल्स को क्रिएट करना है। इस तरीके से हमें लाइंस को पिक करके, सेंटर लाइन का यूज नहीं करना, हमें पिक लाइन का यूज करना है और इस तरीके से हम अपने वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। रेविट हमारे लिए काफी इजी और यूजफुल टूल है अगर हम इसका सही तरीके से यूज करें। यहाँ पे हमें किसी भी चीज को 3D में बनाने की जरूरत नहीं है, हम 2D में काम करेंगे। हमारा जो काम कंप्लीट है वो 3D में बाय डिफॉल्ट बनता रहेगा, सिर्फ हमें 2D में क्रिएट करना है। 3D में कैसे होगा अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमें सेंटर लाइन को ड्रैग करना है, देखना है
और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बनाना है, क्लिक करना है, यहाँ से फिर हमें क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पे भी हमारे पास ये 4 इंच की वॉल है, सिलेक्ट किया, ये भी 4 इंच की वॉल है, ये भी 4 इंच की वॉल है। ये वॉल हमें यहाँ तक नहीं रखनी, ठीक है, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वॉल का सारा कंप्लीट काम हम कर चुके हैं। अब एक बार पहले हम इसका 3D व्यूज को देखना चाहते हैं। ये देखो हमने वॉल को कंप्लीट किया। अब अभी ये वॉल्स की हाइट आपको कम लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके एस ए करके सिलेक्ट ऑल करूंगा। यहां से आप बोलोगे सर वॉल की थिकनेस ये हाइट कम क्यों रही, तो उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ से जो हमारा टॉप कंस्ट्रेंट है वो प्लिंथ लेवल तक है, हमें फर्स्ट फ्लोर तक बनानी है। तो यहाँ से मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करूंगा, इस तरीके से मेरी वॉल ये फर्स्ट फ्लोर तक क्रिएट हो जाएगी। अब फिर से मुझे ये वॉल सेलेक्ट करना है, मैं ऐसे करके इस टाइप की जितनी भी वॉल है उनको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अपने प्लान को सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट फ्लोर तक और अप्लाई करूंगा, तो ये वॉल भी मेरी कहां तक हो जाएगी, फर्स्ट फ्लोर तक इंक्रीज हो जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे का मतलब है सिमिलर ऑल या सिलेक्ट ऑल। वो जारी वॉल जो जिस टाइप की वॉल को मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया उससे सिमिलर जो वॉल बनी हुई है प्लान में सारी सिलेक्ट हो जाएगी। और यहां से मैं अपने टॉप कंस्ट्रेंट को चेंज करके फर्स्ट फ्लोर पे सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूं, तो वॉल मेरी इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे अभी आपको ये वायर फ्रेम में नजर आ रही है, मैं इसको शेडेड करके यहाँ से विजुअल स्टाइल से चेंज करते हैं अपने व्यू को। इस तरीके से हमें ये वॉल्स यहाँ पे नजर आने वाली है, दिख रही होगी आपको। सारी वॉल्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब ऑटोकैड के अंदर तो हमें क्या करना होता है, जब डोर्स अप्लाई करने होते हैं या दिखाने होते हैं तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे ओपनिंग्स रखनी होती है, लेकिन रेविट में ऐसा नहीं होता। रेविट्स में हमें इन बाउंड्रीज को पूरा क्लोज रखना होता है। जहां जहां पे डोर्स की ओपनिंग गिवन है, जैसे यहाँ पे मेन डोर की ओपनिंग गिवन है, यहाँ पे भी डोर की ओपनिंग गिवन है, यहाँ पे भी डोर की ओपनिंग गिवन है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इनको कंप्लीटली क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करूं, इस पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे लाके छोड़ दूं, तो इस तरीके से क्लोज कर सकता हूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास मॉडिफाई में ऑप्शंस होते हैं ट्रिम और एक्सटेंड करने का। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ट्रिम और एक्सटेंड को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से अपने जिस ऑब्जेक्ट को मुझे ट्रिम एक्सटेंड करना है इस तरीके से सिलेक्ट करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस वाले पार्ट में भी यहाँ पे डोर अप्लाई करना है, तो इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। किसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, अपने वॉल्स को इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड करके क्लोज कर सकता हूँ। अब सारे वॉल्स मेरे जो है क्लोज हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेविट में जब हम डोर या विंडो अप्लाई करते हैं तो वो ओपनिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना लेता है। हमें यहाँ पे उस चीज को करने की ऑटोकैड के जैसे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वॉल्स ओवरलैप हो रही है, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसकी ओवरलैपिंग भी हटा सकता हूँ। अब 3D में चलते हैं। जो ओपनिंग हमारी बनी हुई थी उन सारी ओपनिंग्स को हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। क्लोज क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब डोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे ओपनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप डोर्स अप्लाई होने वाले हैं। ये हमारा 3D हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे 2D में काम किया था। 3D अपने आप हमारा बना है। 3D देखने के लिए यहाँ पे इस होम टैब पे डबल क्लिक करते हैं, हमें अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट का 3D इस तरीके से नजर आएगा। अब आपको एलिवेशंस देखने हैं, तो एलिवेशंस के लिए हम यहाँ पे किसी भी एलिवेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी वायर फ्रेम है, यहाँ से मैं इसका विजुअल स्टाइल को चेंज करके इस तरीके से शेडेड कर देता हूँ। तो शेडेड करने के बाद मुझे इस तरीके से यहाँ पे इसका अपने जो व्यूज नजर आएंगे। कौन से व्यूज, एलिवेशन व्यूज। अभी ईस्ट वाला है, नॉर्थ पे क्लिक करूंगा, फिर से मुझे ये नॉर्थ का एलिवेशन यहाँ पे मिलने वाला है। फिर से मैं साउथ पे क्लिक करूंगा तो साउथ का एलिवेशन मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिलने वाला है। इसको शेडेड कर देता हूँ। इस तरीके से ये साउथ का एलिवेशन है। इसके बाद वेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा शेडेड पे, तो ये मुझे यहाँ पे साउथ और वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ का एलिवेशन सारे मुझे मिल जाएंगे। अब वापस से हमें काम करना है, तो वापस से हम फोर्थ लेवल पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अप्लाई करना है डोर, विंडो और वो सारी चीजें। उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे उससे पहले मुझे फ्लोर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद हम डोर और विंडो का अप्लाई करने का काम स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें इस प्लान के अंदर, कौन से प्लान के अंदर, वापस से मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्लान के अंदर जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। फर्स्ट फ्लोर पे हमें नजर नहीं आएगा, तो मैं एक बार इसको रोड लेवल पे जाके जो हमने यहाँ पे व्यूज से जाके हमने विजिबिलिटी ग्राफिक्स में एडिटिंग की थी उसको वापस से मैं टिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें फ्लोर किस तरीके से क्रिएट करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया। देखो ये हमारा पोर्च है जहां पे ये गाड़ी पार्क पार्क की हुई पार्किंग है एक तरीके से।
ये वाला एरिया, पोर्च वाला कंप्लीट एरिया अपने इस कारपेट एरिया से नीचे रहने वाला है, और जो गार्डन का एरिया यहाँ पे ये इस पोर्च लेवल के बराबर रहने वाला है। तो हमें पहले इस पोर्च वाले एरिया को क्रिएट करना है, फ्लोर बनाना है, उसके बाद गार्डन वाले को हमें फ्लोर बनाना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कारपेट एरिया वाले फ्लोर को क्रिएट करेंगे। अब हमें जैसे यहाँ पे ग्रास अप्लाई करनी है तो इस वाले एरिया को हमें अलग से फ्लोर बनाना पड़ेगा, इस वाले एरिया को हमें अलग से फ्लोर बनाना पड़ेगा, और इस कंप्लीट एरिया को हमें अलग से फ्लोर बनाना पड़ेगा। इस कंप्लीट एरिया में भी आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल बेडरूम में या अलग जगह पे आप अलग अलग फ्लोर अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पे सब जगह अलग अलग बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग फ्लोर्स को क्रिएट करना होगा। वो हम कैसे करते हैं देखेंगे। देखो रेविट पे क्लिक करते हैं यहाँ से। अब वापस से हमें क्या करना है, हमें चलना है पोर्च लेवल पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमें अभी सिर्फ ये वाला पार्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है फ्लोर पे। ये हमारा फ्लोर आर्किटेक्चर है। फ्लोर आर्किटेक्चर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से जो हमारा पोर्च का यहाँ पे एरिया है उसकी थिकनेस हमें यहाँ पे रखनी है 6 इंच। कितनी रखनी है, 6 इंच। तो अभी यहाँ पे 6 इंच का फ्लोर मुझे आई थिंक नजर नहीं आ रहा। एक बार हम लेवल्स में जाके चेक भी कर लेते हैं कि हमारा फ्लोर का जो यहाँ पे गैप है कितना है। तो उसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं पहले फ्लोर को क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से, जो मैंने फ्लोर को एक्टिवेट किया था। ये हमारा है रोड लेवल से पोर्च लेवल के बीच का गैप 6 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। पहले हम जाते हैं वापस से पोर्च लेवल पे, और हम यहाँ पे इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो हमें जब ये बनाना है यहाँ पे फ्लोर फ्लोर बनाना है, तो फिर से हमारे पास ड्रॉ पैनल है। हम इस तरीके से रेक्टेंगल से क्रिएट करके भी बना सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इसका एंड पॉइंट डिफाइन किया, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आधा फ्लोर बनेगा, किसका, पोर्च का आधा एरिया बनेगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी ये इतना पार्ट बनेगा, ये आगे वाला पार्ट बच जाएगा जो यहाँ पे राउंड किया हुआ है गार्डन वाला। तो इस राउंड पार्ट को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, पिक लाइंस का यूज करना है। यहाँ पे पिक लाइन को सिलेक्ट किया, लाइंस को पिक करेंगे, ये अपने आप क्या करेगा, उसको ड्रॉ करता रहेगा इस तरीके से। फिर से मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्लिक किया यहाँ पे, और इसके बाद हम इस वाले पार्ट को क्लिक करना चाहते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया राउंड एज को, और यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ के लिए हम यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये एरिया कवर तो कर लिया, लेकिन अभी मैं जैसे फिनिश पे क्लिक करूंगा ये हमें वार्निंग शो करेगा। क्या वार्निंग शो करेगा, कि जो पिंक लाइन से ये एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और इस तरीके से ये इनमें गैप नहीं रह सकता, ये एक क्लोज लूप में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से उसके लिए हमें क्लिक करना है ट्रिम और एक्सटेंड पे, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सही करने वाले हैं। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे वो ट्रिम हो जाएगा। फिर से मुझे इस कॉर्नर को इसको रखना है, इधर वाले को ट्रिम करना है। तो देखो एक्स्ट्रा लाइन थी वो यहाँ से ट्रिम हो चुकी है, ये वाला पार्ट पहले ही ऑलरेडी सही है। अब इसके बाद यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लाइन है, तो इस तरीके से मैं इस कॉर्नर को भी ट्रिम कर सकता हूँ। ये भी एक्स्ट्रा लाइन आगे गई हुई है, तो इसको भी मैं इस तरीके से ट्रिम कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे कि ये पिंक लाइन पूरा विदाउट इंटरसेक्टिंग एक क्लोज लूप बन चुका है। ये यहाँ पे बन चुका है। यहाँ से हमें थिकनेस अभी कितनी मिल रही है, 12 इंच। हमें इसको करना है 6 इंच। तो हम एडिट टाइप में जाके चेंज कर सकते हैं। एडिट टाइप पे क्लिक किया, हमने डुप्लीकेट बनाया, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 6 इंच। मैं इसको लिख देता हूँ 6 इंच। ओके किया। अभी सिर्फ हमने इसको डुप्लीकेट करके रीनेम किया है, हमें इसकी एक्चुअल थिकनेस चेंज करने के लिए यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। एडिट स्ट्रक्चर में जाके 6 इंच क्लिक किया, ओके करूंगा। अब इसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पे फ्लोर जेनरिक 6 इंच। इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम 3D में जाते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे फ्लोर है, कौन सा फ्लोर, पोर्च वाला एरिया है, वो यहाँ पे कंप्लीटली बन चुका है इस तरीके से। हम इसको एलिवेशंस में जाके भी चेक कर सकते हैं। ये हमने एलिवेशंस पे क्लिक किया, और इस तरीके से ये देखो हमारा फ्लोर इससे इसके बीच में कंप्लीट 6 इंच की हाइट पे लग चुका है। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है इसके बाद गार्डन वाला एरिया। फिर से पोर्च लेवल पे जाते हैं। यहाँ से इस गार्डन वाले एरिया को भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा सिंपली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गार्डन वाले एरिया की थिकनेस थोड़ी चेंज करेंगे। अगर मैं सेम इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो जब मैं इस गार्डन एरिया पे घास अप्लाई करूंगा या घास मटेरियल लगाऊंगा, तो दोनों पे एक साथ लग जाएगा। हमें क्या करना है, गार्डन में घास अप्लाई करनी है, यहाँ पे टाइल्स अप्लाई करनी है, तो दोनों फ्लोर्स को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, गार्डन वाले को थोड़ा इससे नीचे रखूंगा, उसको मैं 4 इंच रखने वाला हूं। तो यहाँ से फिर क्या करते हैं, हम एडिट टाइप में जाते हैं, पहले डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ से एक 4 इंच का फ्लोर हम और क्रिएट कर लेते हैं। ये 4 इंच लिखा, इस 3 को मैं आगे से हटा देता हूँ, और इसको आगे में लिख भी देता हूँ ग्रास, 4 इंच ग्रास फ्लोर, इस तरीके से।
सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में जाके स्ट्रक्चर एडिट में भी यहाँ से हम कर देते हैं इसको 4 इंच, और इसके बाद ओके करेंगे। देन इसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना है। अब हमें इसको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से देखो मॉडिफाई फ्लोर्स पे जाते हैं, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमारा 4 इंच बन चुका है, हमें इसको वापस से 6 करना है। अब दोबारा हमें 4 इंच वाला बनाना है। देखो फिर से सिलेक्ट किया यहाँ पे फ्लोर आर्किटेक्चर, वो हम एडिट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें 4 इंच फ्लोर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से पिक लाइंस को सिलेक्ट करना है, फिर से हमें इस तरीके से पिक लाइंस करके अपने लाइंस को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद हमें ये इनसाइड वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, ये इनसाइड वाली लाइन सिलेक्ट करनी है। आप देखोगे यहाँ पे फिर से लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम ट्रिम एक्सटेंड का यूज करके यहाँ पे इन एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करके कॉर्नर को बना सकते हैं, ताकि ये एक दूसरे को ट्रिम नहीं वो नहीं करे, एक्सटेंड नहीं करे और इंटरसेक्ट नहीं करे। यहाँ पे भी इस तरीके से, और ये जॉइंट्स एकदम क्लियरली करेक्ट है। फिर इसको हम करते हैं यहाँ पे क्या, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद 3D में देखेंगे तो देखो हमारा ये जो यहाँ पे फ्लोर है गार्डन वाला, वो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। अभी ये आपको कंक्रीट फ्लोर लग रहा है, हम इसको बाद में एडिट करके ग्रास वाला फ्लोर बनाने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर के बाद। अब हमें यहाँ पे अपना जो कारपेट एरिया है उसको अप्लाई करना है, तो वो हमें अप्लाई करना है प्लिंथ लेवल पे जो हाइट पे रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए फिर से हमें यहाँ पे फ्लोर पे जाना है, फ्लोर आर्किटेक्चर, और उसका हमने यहाँ पे थिकनेस रखा था 1 फीट 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसकी थिकनेस 1 फीट 6 इंच दे दूंगा। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है 14 इंच का फ्लोर, अभी 12 का ले लेते हैं, और इसको हम एडिट करके डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट पे क्लिक किया, इसके बाद हम यहाँ से इसको बना सकते हैं 18 इंच। 18 इंच सिलेक्ट किया, यहाँ से इस 2 डुप्लीकेट को हटा देता हूँ, और इस पे मैं लिख देता हूँ आगे प्लिंथ फ्लोर, और देन इसको ओके करते हैं। एडिट स्ट्रक्चर में जाके इसकी थिकनेस भी हमें चेंज करनी पड़ेगी 1 फीट 6 इंच, और इसको ओके करेंगे। देन फिर ओके करेंगे। अब हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए फिर से क्या करते हैं, पिक लाइन का यूज लेते हैं। इस तरीके से आउटर लाइंस को सिलेक्ट किया, ये लाइंस यहाँ तक जा रही है, हमें ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम, तो अब हमें सिर्फ ये लाइंस पिक करनी है इस तरीके से। फिर हम इनको अभी ट्रिम एक्सटेंड की हेल्प से क्या करेंगे, हम इनको ट्रिम एक्सटेंड करके जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको रिमूव कर देंगे। देखो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन ये लाइंस इधर आ रही है, तो इसके लिए हमें कॉर्नर ट्रिम एक्सटेंड का यूज करना है। सिलेक्ट किया इसको, इस तरीके से एक्स्ट्रा लाइन देखो रिमूव हो चुकी है। फिर से इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी सिलेक्ट किया, रिमूव किया। देन इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके रिमूव किया, और यहाँ पे ये जॉइंट्स भी नहीं है और एक्स्ट्रा भी है, तो सिलेक्ट करके इस तरीके से ये जॉइंट्स भी कॉर्नर बन गया, और हमारे पास यहाँ पे ये एक क्लोज लूप पूरा कंप्लीटली बन चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे और 3D पे जाएंगे। जब हम देखेंगे तो अब हमें यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारा यहाँ पे प्लिंथ लेवल है वो हमारे पोर्च एरिया से 1.5 फीट ऊपर उठा हुआ है, इस तरीके से क्लियरली आपको विजिबल होगा। इस वॉल को मैं कम कर देता हूं, ये जो आपकी फ्रंट वॉल है इसकी हाइट हमारी फ्लोर के बराबर है, तो मैं इसको अनकनेक्टेड करके यहाँ से अपने रिक्वायर्ड हाइट दे सकता हूं। जैसे मैं इसको रखना चाहता हूं यहाँ से 6 फीट ओनली, तो 6 फीट क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो इस तरीके से ये मेरी जो फ्रंट की वॉल है इसको मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूं। देखो अब आपको नजर आ रहा होगा। अब हम सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं, पहले फ्लोर पे ही मटेरियल अप्लाई करते हैं। फ्लोर पे मटेरियल का मतलब है, सबसे पहले मैं गार्डन बनाता हूं, इसको सिलेक्ट किया, फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद इसके एडिट टाइप पे जाएंगे। एडिट टाइप पे जाने के बाद स्ट्रक्चर एडिट में जाना है। अब हमें यहाँ पे एक नई लेयर इंसर्ट करना है, जिसको हम घास का मटेरियल अप्लाई करवाएंगे। तो इंसर्ट के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। अभी ये लेयर नीचे है, हमें नीचे नहीं दिखाना, मटेरियल को हमें ऊपर दिखाना है, तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद अप पे क्लिक करेंगे, और हम इसको टॉप पे लेके चले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से फंक्शन चेंज करना है, फिनिश फंक्शन, मींस हम दिखा रहे हैं फिनिश वाला मटेरियल। यहाँ से हमें क्या करना है, इस मटेरियल के 3 डॉट्स वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक मटेरियल ब्राउजर आएगा पूरा ये इस तरीके से। अब इस मटेरियल ब्राउजर के अंदर जितने मटेरियल गिवन है उनको तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल यहाँ पे नहीं है, तो हम खुद का मटेरियल भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें इस प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट न्यू मटेरियल आ गया, इसको हम रीनेम करते हैं। रीनेम करके इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे ग्रास मटेरियल, या फिर ओनली ग्रास लिख देते हैं, ग्रास गार्डन। ठीक है, उसके बाद अब हमें इस पे मटेरियल को अप्लाई करना है। अभी तो सिर्फ हमने न्यू मटेरियल क्रिएट किया है, इसमें ग्रास अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करते हैं एसेट ब्राउजर पे।
असेट ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम डायरेक्टली अपना मटेरियल यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी ग्रास सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे जितने भी ग्रास के ऑप्शन है सारे मुझे इस तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ से मुझे कौन सी ग्रास लगानी है, जैसे मुझे ये डार्क ग्रे ग्रास लगानी है, तो इन डबल एरोस पे क्लिक करूंगा तो मटेरियल मेरा इस तरीके से यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा ग्रास गार्डन के अंदर। उसके बाद इस ओके पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ग्रास गार्डन मटेरियल आ गया। उसकी थिकनेस हमें रखनी है लाइक 1 इंच, किसकी, उस लेयर की, ग्रास वाली लेयर की थिकनेस 1 इंच रखनी है। सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी आपको ग्रास नजर नहीं आ रही, हम इसको यहाँ से शेडेड को रियलिस्टिक करते हैं। जब भी हम कोई मटेरियल अप्लाई करते हैं तो हमें रेविट के अंदर एक्चुअल मटेरियल तब ही नजर आएगा जब यहाँ से हम अपने विजुअल स्टाइल कंट्रोल को रियलिस्टिक पे कर देंगे। रियलिस्टिक पे करने के बाद हमें यहाँ से अपना जो मटेरियल हमने अप्लाई किया है वो हमें इस तरीके से दिखने वाला है। देखो अभी आपको ग्रास नजर आ रही है। अब हम यहाँ पे किसी कंपोनेंट को हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली वॉल बार बार हमें विजिबिलिटी में दिक्कत कर रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे इस स्पेक्स वाले बटन पे क्लिक करूंगा और हाइड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से ये वॉल को मैं हाइड कर सकता हूँ। दिख रही होगी आपको हाइड। अब आपको ये गार्डन कंप्लीटली अच्छे तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा होगा। गार्डन वाले फ्लोर को हम रेडी कर चुके हैं, अब हमें पोर्च वाला रेडी करना है। पोर्च वाले को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे, टाइप पे क्लिक करने के बाद इसके स्ट्रक्चर एडिट पे क्लिक करने वाले हैं। देन इसके बाद फिर से हमें लेयर को इंसर्ट करना है, इसको इस तरीके से अपर साइड लेके जाना है, क्योंकि हमारे फ्लोर के 2 साइड है, एक बॉटम साइड एक अपर साइड। हमें टाइल्स का लगानी है, अपर पोर्शन पे लगानी है, तो हम इस लेयर को ऊपर लेके जाएंगे। फंक्शन को यहाँ से चेंज करके फिनिश 1 करते हैं। इसकी थिकनेस पहले ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2 इंच, या 2 इंच भी ज्यादा हो जाएगी, 1 इंच डाल देता हूँ, ऑलरेडी 6 इंच का हमने बनाया है। और इसके बाद में मटेरियल पे जाता हूँ, फिर से हमें मटेरियल चेंज करना है, तो हमें एक नया मटेरियल बना लेते हैं। हमें यहाँ पे शायद हो सकता है मिल भी जाए मटेरियल, टाइल्स वाला नहीं मिलेगा तो हम बनाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट किया, क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ पोर्च टाइल्स, इस तरीके से मैंने लिखा पोर्च टाइल्स। इसके बाद हमें असेट पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, या तो हम सर्च कर सकते हैं इस तरीके समझ से जाना ना। पोर्च टाइल्स, ये मैंने पोर्च टाइल्स क्लिक किया। अगर आपके पास यहाँ पे पोस्ट टाइल्स करके ऑप्शन होगा तो सर्च मिल जाएगा, नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, फ्लोरिंग चाहिए, फ्लोर टाइल्स चाहिए, तो फ्लोरिंग्स पे जाएंगे। हमें और कोई मटेरियल चाहिए इस तरीके से, स्टोन चाहिए, रूफिंग मटेरियल चाहिए, पेंट चाहिए, वॉल पेंट चाहिए, वुड चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोरिंग पे क्लिक करूंगा, फ्लोरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे टाइल चाहिए, टाइल पे क्लिक करूंगा। यहाँ से किस तरीके की टाइल आप अपने पोर्च में अप्लाई करना चाहते हैं, टेराकोटा टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने डबल एरोस पे क्लिक किया। मेरा मटेरियल इस तरीके से देखो यहाँ पे आ चुका है, इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। देन यहाँ पे थिकनेस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं 1 इंच, ओके करूंगा और फिर से अप्लाई ओके करूंगा यहाँ पे। तो देखो मेरे यहाँ पे टेराकोटा टाइल्स यहाँ पे पार्किंग वाले पोर्च एरिया में अप्लाई हो चुकी है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, दिख रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो प्लिंथ लेवल पे हमने फ्लोर लगाया है, हमारा कारपेट एरिया, उस पे आप कौन सा मटेरियल अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस, एडिट टाइप स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे लेयर इंसर्ट करनी है, इसको अप साइड ले जाना है, क्योंकि मटेरियल हमें ऊपर वाली डायरेक्शन में या ऊपर वाली साइड पे अप्लाई करना है। मटेरियल यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर से हमें यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा, हमें हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो राइट क्लिक करके फिर से हम इसको रीनेम करते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ फ्लोर टाइल्स इस बार। फिर असेट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। देन अब यहाँ से हमें फ्लोरिंग में कौन सा मटेरियल लगाना है, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाके यहाँ से हम देख सकते हैं फ्लोरिंग में हमें क्या चाहिए, कारपेट चाहिए, स्टोन चाहिए, टाइल चाहिए, विनाइल चाहिए, वुड फ्लोरिंग चाहिए। वुड फ्लोरिंग चाहिए, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कौन सी वुड फ्लोरिंग आपको अप्लाई करनी है उसको हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमें रोजवुड चाहिए, सिलेक्ट किया यहाँ से रोजवुड को, हमारा यहाँ पे रोजवुड इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करके ओके करेंगे। देन यहाँ से थिकनेस डालनी है हमें कितनी, 1 इंच हमें रखना है टाइल्स की थिकनेस, ओके करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से अप्लाई करके ओके करेंगे, तो हमारा जो फ्लोर है उस पे भी इस तरीके से जो हमारा वुड मटेरियल है, टाइल्स है, वो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। तो अभी हमने फ्लोर सारे कंप्लीटली रेडी कर लिए हैं, जिसमें हमारा पोर्च एरिया आ चुका है और उसी के साथ हमारा यहाँ पे जो गार्डन एरिया था वो भी हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे इन वॉल्स पे पेंट करना है, तो वॉल्स को मैं पेंट कर लेता हूँ एक बार।
वॉल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहां से एडिट टाइप पे क्लिक किया। एडिट टाइप पे क्लिक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस वॉल को भी सेम वॉल बना लेता हूँ 9 इंच वॉल, ताकि मुझे अलग अलग तरीके से इन पे वो अप्लाई नहीं करना पड़े मटेरियल। सेलेक्ट किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ कि सारी वॉल मेरी एक जैसी है, बिल्कुल। यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, देन इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पे एडिट टाइप पे क्लिक करके मैं जो इनसाइड और मेरी 8 इंच की वॉल है उनको भी मैं क्या करता हूँ, एक बार 9 इंच में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार मटेरियल को चेंज नहीं करना पड़े। ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे क्लिक करूंगा। देन इस पे क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर एडिट पे जाऊंगा। वही सेम प्रोसेस हम करते हुए आ रहे हैं। एक लेयर इंसर्ट करना है, इस लेयर को हमें फिर से ऊपर लेके जाना है। इसका फंक्शन चेंज करेंगे एज ए फिनिश। देखो यहाँ पे हमें 2 लेयर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वॉल के दोनों साइड हमें कलर करना है। अगर हम एक साइड करेंगे तो एक ही साइड कलर नजर आएगा। देखो फिनिश 1 करूंगा, अपर साइड में रखूंगा तो हमें एक साइड इनसाइड में कलर दिखेगा, नीचे नहीं लगाऊंगा तो। फिर से एक लेयर को इंसर्ट करते हैं, इस लेयर को हम डाउन ले आते हैं यहाँ पे नीचे। अब हमारे पास 2 लेयर हो गई। इन कोर बाउंड्री से ऊपर एक लेयर, इस कोर बाउंड्री से नीचे एक लेयर। इसका मतलब एक्चुअल वॉल के मटेरियल के दोनों साइड, बोथ साइड हम कलर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी फंक्शन को चेंज करके हम फिनिश 1 कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्चुअली में ये लेयर ऊपर चली गई है 9 इंच वाली जो है, मैं इसको सिलेक्ट करके पहले डाउन लाता हूं, कोर मटेरियल जो है, और अब मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है। इसको मैं स्ट्रक्चर दूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर 9 इंच है। यहां से मुझे इसको फिनिश फेस 1 करना है, इसको भी फिनिश फेस 1 करना है, ऑलरेडी है। मटेरियल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। वॉल पेंट के लिए फिर से एक नया मटेरियल बना लेते हैं। राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम कर देते हैं, क्या, वॉल पेंट, और इसको वॉल पेंट अप्लाई करते हैं। देन इसके बाद असेट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। फिर से हमें यहाँ पे अपीयरेंस लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। हमें सबसे नीचे जाना है वॉल्स पे। वॉल पेंट पे हमारे पास 2 टाइप के हैं, ग्लोसी और मैट। हमें मैट अप्लाई करना है तो हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें कौन सा कलर अप्लाई करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो भी कलर पसंद आए हमें वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑलिव ग्रीन हमें करना है, सिलेक्ट किया ऑलिव ग्रीन को, ये हमारा कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब इसकी थिकनेस हम डाल देते हैं 10 mm। किसकी? 10 mm थिकनेस डाली है हमने यहाँ पे पेंट की। जैसे ही हम यहाँ पे यूनिट mm में डालेंगे, बाय डिफॉल्ट ये अपने आप चेंज कर लेगा उसको इंच और उसमें फिट में। यहाँ पे हम इस पेंट को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे ये सेम पेंट हमें नीचे वाले लेयर्स में अप्लाई करना है, सिलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करूंगा, सेम पेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से इसकी थिकनेस में 10 mm यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ओके करूंगा। देन इसके बाद फिर से अप्लाई और ओके करूंगा, तो जो मेरी वॉल्स है वो इस तरीके से यहाँ पे पैंट नजर आने वाली है। देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे वॉल्स पैंट आ रही है। अब ये जो अंदर वाली वॉल्स है इसको भी मुझे क्या करना है, एडिट करना है। सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, फिर से एडिट स्ट्रक्चर पे जाना है। अब हमें एक लेयर को इंसर्ट करना है, इसी तरीके से एक नीचे इंसर्ट करना है लेयर को। और हमें उसके बाद क्या करना है, इसको भी सेम वही फिनिशिंग फेस अप्लाई करने हैं फंक्शंस में। फिनिश फेस 1। यहाँ पे मटेरियल हमें क्या करना है, नया नहीं बनाना, सेम मटेरियल अप्लाई करना है। तो यहाँ से कंट्रोल वी करते हैं, इस पे भी कंट्रोल वी करते हैं ताकि हमें पेस्ट करना है। फिर से 10 mm। देन नीचे वाली लेयर्स को भी 10 mm करना है, इस तरीके से। अब ये अपने आप यूनिट्स को चेंज कर लेगा बाय डिफॉल्ट। ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, तो हमारी सारी जितनी भी वॉल्स है उन सबको हम इस तरीके से एक कलर प्रोवाइड कर चुके हैं। देखो वॉल्स को हमने पेंट किया, फ्लोर्स को सारा मटेरियल अप्लाई कर चुके हैं। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है वो हमारा यहाँ पे है, डोर्स को, विंडो को हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे विंडो और डोर कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं उसकी विजिबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए हमें व्यू पे जाना है, देन क्लिक ऑन व्यू एंड विजिबिलिटी ग्राफिक्स, इंपोर्टेंट पे क्लिक करना है। डोर हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें यहाँ पे विंडोज भी चाहिए। दोनों को मैंने अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ पे हमें विंडोज और अप्लाई डोर मिलने वाले हैं। उसके लिए हमें पहले अपने प्लान को एक बार प्लिंथ लेवल पे लाना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे जो प्लान है इस तरीके से ये है। इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसको प्लिंथ लेवल पे लेके जाऊंगा। देन इसके बाद अब मुझे देखो प्लिंथ लेवल पे जब मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अब विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके उसको चेंज करना है। इंपोर्टेड कैटेगरीज में डोर अप्लाई किए हुए हैं और यहाँ से मुझे उसको चेंज करना है। देखो अब मेरे डोर्स और विंडोज यहाँ पे आ चुके हैं। देखो पहले प्लिंथ पे मैं डोर नजर नहीं आ रहे थे, अब जहां जहां पे इस प्लान में डोर्स लगे हुए हैं वो सारे डोर मुझे यहाँ पे विजिबल है।
मैं यहाँ पे विंडो को भी विजिबल कर लेता हूँ, तो उसके लिए फिर से मुझे विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए डायमेंशन पे आई थिंक होगा, अप्लाई करते हैं इसको। एक बार फिर से मुझे प्लान को देखना पड़ेगा इस तरीके से। सिलेक्ट किया इसको, प्लिंथ लेवल पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, पोर्च पे नहीं, प्लिंथ पे मुझे लेके जाना है। यहाँ से फिर से प्लिंथ पे क्लिक करना है, बिल्कुल। अभी मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे प्लिंथ पे हम ला चुके हैं, फिर से विजिबिलिटी ग्राफिक्स को हमें सिलेक्ट करना है। सारों को एक बार वापस से अनटिक करूंगा, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ से इतना काम हम कर चुके हैं। अब वापस से हमें डोर्स और विंडो को देखना है। एक बार मैंने अनटिक किया था, और हमारा जो प्लान अभी यहाँ पे है वो रोड लेवल पे है। कौन से लेवल पे है, रोड लेवल पे। तो हम यहाँ पे भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यू। देखो यहाँ से रोड लेवल पे क्लिक करने के बाद हमारा प्लान पोर्च लेवल पे है, मुझे इसको प्लिंथ पे करना है, अप्लाई करना है। तो अब मेरा जो लेवल है वो कहाँ पे चला गया, प्लिंथ पे चला गया। यहाँ से इस प्लिंथ पे आ गए। अब इस पे आने के बाद हमें अपनी विजिबिलिटी ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है। देखो पहले हमने अनटिक किया था, वापस से इसको टिक कर देते हैं। ये देखो हमें बार बार ये चीजें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम जिस प्लान पे अपनी विजिबिलिटी ग्राफिक्स को चेंज करते हैं उसी प्लान पे वो अप्लाई होती है, दूसरे वाले फ्लोर प्लान पे अप्लाई नहीं होगी। इसलिए हमें ये बार बार इसको अलग अलग प्लान पे अलग अलग जगह करना होता है। देखो अब मैं कर रहा हूं तो ये वापस से मुझे डोर नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे सर विंडोज नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसके लिए यहाँ से मुझे इसको वायर फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वायर फ्रेम किया, ये मुझे यहाँ से विंडोज भी सारी कंप्लीटली नजर आने लगी है। क्लियर। अब जहां जहां पे हमारा अप्लाई किया हुआ है विंडोज, देखो यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे भी विंडोज गिवन है, ये एक विंडो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे ये विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो नहीं है एक्चुअल में, ये है वहां पे अपना सनलाइट के लिए विंडो। वॉशरूम के अंदर ये टॉयलेट है, ये सामने फ्रंट में दो विंडो लगी हुई है। एक बार मैं इनके साइजेस चेक कर लेता हूं ताकि हमें उस साइज की विंडो को फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। इसकी साइज चेक करते हैं, तो ये 3 फीट 6 इंच है। और उसके बाद इसकी साइज एक बार चेक करते हैं, तो ये हमारी है यहाँ पे 2 फीट 6 इंच। और उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं ताकि मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ये वाली विंडो हम देखते हैं। इसके बाद पोर्च वाली विंडो, ये हमारी आई थिंक होगी 4 फीट के समथिंग, 4 या 5 फीट। ये 5 फीट 6 इंच है। तो 3 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच, ये हमारी यहाँ पे होगी 2 फीट 3 फीट के समथिंग, ये 3 फीट है एग्जैक्टली। तो फ्रंट वाली हम चेक कर चुके हैं। डोर हमें अप्लाई करना है, तो डोर मुझे इस जगह से इस जगह के बीच में अप्लाई करना है। तो ये मेरा 5 फीट है, तो मुझे यहाँ पे 4 फीट का डोर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब हम बात करते हैं डोर्स की, विंडो की। तो उसके बाद मुझे यहाँ से, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमें पहले डोर अप्लाई करना है, उसके बाद विंडो करना है, उसके बाद फिर हमें रूफ लगानी है। हमें डोर सेलेक्ट किया, डोर सेलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ब्राउजर में सिर्फ सिंगल फ्लश डोर है। मुझे सिंगल नहीं करना है, एंट्रेंस पे मुझे डबल डोर लगाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करूंगा। लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करने के बाद मुझे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के डोर मिलेंगे। यहाँ से मुझे डोर्स पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा मुझे रेजिडेंशियल डोर्स अप्लाई करने हैं, तो रेजिडेंशियल में डालूंगा। यहाँ पे मुझे डबल डोर मिलने वाला है इस तरीके से, ये फुल ग्लास वाला, मुझे यही अप्लाई करना है। एंट्रेंस पे सिलेक्ट किया, इसको ओपन किया। कितने साइज का मुझे करना है, मुझे ये 4 फीट रखना था, लेकिन साइज 4 फीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको वहां पे एडिट कर सकते हैं। ओके किया। अभी यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज ब्राउजर में मुझे जो डोर हमने लोड किया है वो मुझे मिल जाएगा। अब मुझे 5 फीट नहीं करना, 4 फीट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। एडिट टाइप पे क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48 इंच, मीन्स क्या हुआ, 4 फीट। ओके किया इसको, और यहाँ से इसकी विड्थ को मैं यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ 4 फीट। ठीक है। और 4 फीट करने के बाद ओके करते हैं। यहाँ से हमें अपने डोर को कौन से लेवल पे अप्लाई करना है, तो उसको हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम प्लिंथ लेवल पे हैं, तो हमें इसको प्लिंथ लेवल पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। डोर हमारा बाहर ओपनिंग चाहिए, तो इस तरीके से हम अपने कर्सर को बाहर की साइड में रखेंगे। इनसाइड ओपनिंग चाहिए, तो इस तरीके से हम इनसाइड रखेंगे। तो हमें बाहरी ओपनिंग चाहिए इसकी, तो इस तरीके से मैं क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। इसको डोर को हम अप्लाई करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको चाहिए इनसाइड ओपनिंग, तो इस एरो पे क्लिक करूंगा तो इसकी ओपनिंग इनसाइड हो जाएगी। फिर से क्लिक करूंगा एरो पे, तो ओपनिंग फिर से आउटसाइड हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद ये फ्रंट डोर अप्लाई करना है यहाँ पे, और ये रूम का डोर अप्लाई करना है। तो वापस से मैं क्या करता हूँ, डोर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे,
डोर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अभी सिंगल डोर मिलेगा, मुझे ये वाला नहीं अप्लाई करना, लाइब्रेरी से मुझे सिलेक्ट करके लाना है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे गया लाइब्रेरी पे, डोर्स पे क्लिक किया, रेजिडेंशियल पे क्लिक किया। अब मुझे सिंगल फ्लश डोर चाहिए यहाँ पे, तो सिंगल पैनल में मुझे यहाँ पे 4 पैनल डोर अप्लाई करना है जिसपे ग्लास लगा हो इस तरीके से। ये वाला एंट्रेंस डोर है, ये भी पोर्च वाला। ओपन किया इसको, इसका हमारे पास यहाँ पे विड्थ चाहिए 3 फीट, सिलेक्ट किया इसको हमने, ओके किया। ये 3 फीट वाला डोर अप्लाई करना है यहाँ पे। इसको हमें चेंजेस नहीं करना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी 3 फीट का है। देखो जब यहाँ पे मैं डोर अप्लाई करूंगा तो इस तरीके से इनसाइड रखूंगा तो इनसाइड ओपनिंग होगी, आउटसाइड रखूंगा तो आउटसाइड ओपनिंग होगी इस तरीके से। और इसका ओरिएंटेशन, ओपनिंग ओरिएंटेशन अभी वॉल के पास में है, स्पेस बार को दबा के मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से स्पेस दबाऊंगा, वॉल के पास आएगा, फिर दबाऊंगा इधर चला जाएगा, फिर दबाऊंगा वॉल के पास आ जाएगा। क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा एक डोर अप्लाई हो चुका है जो एंट्रेंस पे है। अब इसके बाद मुझे ये जो रेड एरिया है यहाँ पे डोर नहीं है, यहाँ पे मुझे आर्च बनानी है, आर्च में बाद में बनाने वाला हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक डोर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं ग्लास डोर नहीं लगा सकता क्योंकि बेडरूम है। फिर से लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करूंगा, यहाँ से फिर से मैं जाऊंगा यूएस इंपीरियल लाइब्रेरी पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से डोर पे क्लिक करूंगा। देन इसके बाद मुझे रेजिडेंशियल पे जाना है और यहाँ से सिंगल प्लस वुड का डोर मुझे 4 पैनल में अप्लाई करना है, या सिंगल पैनल भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस तरीके से। मुझे यहाँ पे लगाना है कितने फिट का, यहाँ पे मुझे 2 फीट 3 फीट वाला डोर अप्लाई करना है, ओके किया। और मुझे यहाँ पे डोर को अप्लाई करना है इस जगह पे, ये 3 फीट का डोर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, इस तरीके से सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। देखो ये डोर मैं अप्लाई कर चुका हूँ। अब मुझे ये 3 डोर लगाने हैं वॉशरूम्स के, तो ये मैं कम साइज के डोर लगाने वाला हूँ। तो फिर से लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करता हूँ, और लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करने के बाद मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूएस इंपीरियल लाइब्रेरी पे। इसमें मुझे डोर्स पे अभी मुझे चाहिए, यहाँ पे रेजिडेंशियल में चाहिए, उसके बाद मुझे सिंगल फ्लश डोर चाहिए। तो यहाँ से मैं डोर इंटीरियर सिंगल में 6 पैनल का डोर इस तरीके से वॉशरूम में नहीं लगाऊंगा, ये सिंगल फ्लश डोर मुझे चाहिए जिसका सिंगल पैनल हो, ओके किया। यहाँ से मुझे 2 फीट 4 इंच वाले डोर अप्लाई करने हैं वॉशरूम में सब जगह, सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा डोर्स को। ये एक डोर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो इस तरीके से देखो इसका ओरिएंटेशन अभी उधर की साइड में है, स्पेस बार दबाऊंगा इधर ओरिएंटेशन आएगा। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डोर अप्लाई करना है और अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। ऑलमोस्ट सारे डोर हम लगा चुके हैं। एक बार 3D जब हम देखेंगे तो हमें अभी जितने भी डोर्स हमने अप्लाई किए हैं सारे डोर्स हमें यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे। देखो ऑलमोस्ट सारे डोर हम अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा ये डोर भी अप्लाई हो चुका है, फ्रंट ये डोर हमारा ग्लास वाला ये अप्लाई हो चुका है। इनसाइड हमने यहाँ पे बेडरूम में ये डोर अप्लाई किया है, और यहाँ पे वॉशरूम्स में हमने ये सिंगल फ्लश वाले डोर इस तरीके से अप्लाई किए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर्च बनानी है। आर्च कहाँ पे बनानी है, देखो जहाँ पे रेड पोर्शन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे देखो प्लिंथ लेवल पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे ये रेड रेड एरिया नजर आ रहा है इस रेड एरिया पे आर्च बनानी है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे इस वॉल को, ये 4 इंच की वॉल है आई थिंक, इसको मुझे सिलेक्ट करना है 8 इंच पे। नो 8 इंच पे ज्यादा हो जाएगी, 4 इंच ही मुझे रखना है। मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, 3D में जाता हूँ पहले। देन 3D में जाने के बाद मुझे आर्च कैसे बनानी है, तो मैं वॉल को एडिट करूंगा। वॉल को एडिट करने के लिए मुझे क्या करना है देखना, यहाँ से इस वॉल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अपने व्यू को थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करूंगा, फ्रंट में लेके आऊंगा राइट पे, और राइट पे लाने के बाद मैं यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से मुझे प्रोफाइल नजर आएगी। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको वायर फ्रेम। अब मुझे यहाँ पे आर्च बनानी है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आर्च को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, आर्क वाले पार्ट को, और इस तरीके से ये मैंने आर्क बना दी। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये आर्च वाला ऊपर वाला पार्ट रखना है, बाकी पिंक लाइंस को रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं ट्रिम और एक्सटेंड का यहाँ से यूज करता हूँ। ये मैंने ट्रिम एक्सटेंड करके नीचे वाले पार्ट को हटाया, इस वाले पार्ट को हटाया, जो सिंगल लाइन नीचे बच रही है इसको सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से डिलीट कर दूंगा, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करूंगा। और अब मैं जाऊंगा 3D में, और यहाँ से अपने व्यूज को रियलिस्टिक करूंगा, यहाँ से शेडेड करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये मेरी आर्क बन चुकी है। जिसका भी माइक है प्लीज अनम्यूट करें इसको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर से यहाँ पे आर्च क्रिएट कर दी किचन वाली। हमें यहाँ पे 2 और आर्च क्रिएट करनी है, इसके लिए फर्स्ट इसको सिलेक्ट करूंगा, देन इसके फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, और उस पे क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, और फिर से हमें आर्च यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आर्क मैंने सिलेक्ट की इस तरीके से,
ये सेकंड पॉइंट क्लिक किया और इस तरीके से एक और आर्च बना दी। अब इसको क्या करना है, हमें ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जितने पार्ट को रखना है उतना ही पार्ट रखना है, बाकी पार्ट को हमें डिलीट कर देना है सिलेक्ट करके। इस तरीके से नीचे वाली लाइंस को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, फिनिश किया। तो यहाँ पे देखो एक आर्च फिर से हम यहाँ पे एंट्रेंस पे भी बना चुके हैं, जो हमारा लिविंग स्पेस है। ये पूजा रूम वाले में भी मुझे एक आर्च बनानी है, सिलेक्ट किया इसको, फिर से फ्रंट पे क्लिक किया, एडिट वॉल की प्रोफाइल पे क्लिक किया, हमने यहाँ से आर्क को सिलेक्ट किया और इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके फिर से मैं एक आर्क बना देता हूँ। अब मुझे बाकी पार्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड का यूज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से मैं पिंक लाइन को एक क्लोज लूप में रख सकूं। सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिनिश किया। देखो यहाँ पे 3 आर्च इस प्लान के अंदर गिवन थी, तीनों आर्च को हम देखो इस तरीके से क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ से मैं जिस चीज को मुझे हाइड करके देखना है एक बार मैं उसको हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको विजिबिलिटी उसकी थोड़ी सी सही दिखे। इस तरीके से मैंने हाइड एलिमेंट किया। देखो 2 आर्च हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाई है, फ्रंट में ये दोनों आर्च है। एक मैंने यहाँ पे किचन वाली आर्च बनाई है, ये भी मेरी आर्च कंप्लीट बन चुकी है। इसकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छे से हो तो मैं एक बार इसको रियलिस्टिक कर देता हूँ, ताकि मटेरियल में आपको ये और अच्छे से नजर आएगी क्लियरली। देखो इतना काम हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे विंडोज अप्लाई करनी है। विंडोज अप्लाई करने के लिए हमें फिर से प्लिंथ लेवल पे जाना है। अब विंडो को हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फिक्स विंडो। तो हमारे पास यहाँ पे अभी सिंपल विंडो है ये एक। इस सिंपल विंडो को मुझे क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है अभी कौन सी, मुझे इस विंडो को यहाँ पे अप्लाई करना है पीछे की साइड में। यहाँ पे ये मेरा जो है वॉशरूम वाली विंडो, इसको मैं अप्लाई करूंगा और इसकी साइज मुझे यहाँ पे चाहिए 2 फीट ओनली। 2 फीट थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पे ये 2 फीट नहीं है, ज्यादा है 2 फीट से, तो मैं इसको 3 फीट ही लगा देता हूँ। नो प्रॉब्लम, यहाँ सिलेक्ट किया इसको और ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे विंडो में हम जब अप्लाई करते हैं तो हमसे सिल हाइट पूछता है, तो मैं इस विंडो की सिल हाइट 3 फीट नहीं रखूंगा, क्योंकि इसकी सिल हाइट मुझे रखनी है बहुत ज्यादा ऊपर, क्योंकि ये वॉशरूम है। इसकी हाइट में 8 फीट रखूंगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी सिल हाइट कर दी 8 फीट, अप्लाई किया और मैं 3D में जाके आपको दिखाऊंगा। तो ये जो विंडो है आपको अभी मैं पीछे से दिखाता हूँ, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी विंडो ऊपर लग चुकी है। इसको हम एग्जॉस्ट विंडो भी बोल सकते हैं एक तरीके से वॉशरूम में। अब बाकी मुझे विंडो फिर से अप्लाई करने हैं, प्लिंथ पे जाऊंगा। ये विंडो मेरी यहाँ पे बेडरूम की है, तो मैं बेडरूम के लिए फिर से विंडो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे ये विंडो नहीं लगानी, अच्छी विंडो लगानी है। लॉर्ड फैमिली पे जाऊंगा, देन यहाँ से मुझे जाना है यूएस इंपीरियल लाइब्रेरी पे, लास्ट में विंडो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे विंडो में मेरे पास बहुत सारे टाइप्स के विंडो हैं, जैसे आपको यहाँ पे बेडरूम में ये वाली विंडो पीछे की साइड में अप्लाई करनी है, या फिर ये वाली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ से मुझे इसका साइज चाहिए कितना, 5 फीट साइज चाहिए आपका विंडो का। तो मैं इसको 6 फीट ले लेता हूँ, 6 फीट ज्यादा बेटर रहेगी। ओके करता हूँ और यहाँ पे बैक साइड में बेडरूम के ये 6 फीट वाली विंडो को अप्लाई कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, विंडो को अप्लाई करना है। देखो इस तरीके से यहाँ पे विंडो अप्लाई करूंगा, आउटसाइड ओपनिंग रखनी है। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरी विंडो अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे इसी बेडरूम की ये वाली विंडो भी मुझे अप्लाई करनी है, तो ये मुझे नहीं लगाना। इसके लिए मुझे फिर से फैमिली में जाना है, यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद हम इंपीरियल लाइब्रेरी पे जाते हैं, लास्ट में विंडो पे क्लिक करते हैं। अब मुझे सिंगल विंडो वहां पे लगानी है, तो सिंगल विंडो के लिए मुझे यहाँ से चाहिए फिक्स विंडो, मुझे यहाँ पे चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके एक सिंगल विंडो निकालता हूँ जो मुझे इस तरीके से चाहिए। मैं और भी टाइप्स के विंडो इसमें देख सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखो इंस्टेंस ओपनिंग की विंडो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे ये विंडो ट्रिपलिंग में है, ये सिर्फ सिंगल विंडो है। इसको सिलेक्ट किया, साइज मुझे यहाँ पे विंडो का कम चाहिए, तो यहाँ से मैं देखता हूँ 3 फीट विंडो मुझे चाहिए। 3 सिलेक्ट किया, 3/5 में लगाऊंगा, यहाँ पे अप्लाई किया, ओके किया। और इसकी सिल हाइट को भी मैं कम रखने वाला हूँ। इस वाला विंडो की जो सिल हाइट है उसको मैं थोड़ा सा कम रखूंगा। ये 3 फीट से ज्यादा है, बट ठीक है, मैं 3 फीट इसको अप्लाई करने वाला हूँ। और इसके बाद इसकी सिल हाइट जो है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके करूंगा 2 फीट, ताकि बेटर लगेगी ये। अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको इन दोनों विंडोज को भी एक बार दिखा देता हूँ। 3D में हम क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक साइड में जाएंगे। देखो ये विंडो हमारी लग चुकी है। अभी हमें इसकी हाइट मींस विंडो की हाइट और चाहिए, तो हम एडिट करके भी इसको चेंज कर सकते हैं हाइट को। अभी इसकी जो विड्थ 6 फीट है, हाइट 3 है,
हम इसकी हाइट भी 5 फीट कर देते हैं ताकि ये थोड़ी और ज्यादा बेटर हमें लगे, अट्रैक्टिव लगे। देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये 5 फीट यहाँ से हो चुकी है। अब देखो ये विंडो थोड़ी बड़ी होने के बाद हमें अच्छी लग रही है, और एक विंडो हमने यहाँ पे अप्लाई की है इस पोर्शन पे, जो भी हमें देखो मैंने इसका सिल हाइट कम किया था 2 फीट, तो ये विंडो भी हमें यहाँ पे थोड़ी बेटर अट्रैक्टिव वे में नजर आ रही है। बाकी और भी विंडोज हम जल्दी से अप्लाई करते हैं, ये हम अप्लाई कर चुके हैं तीनों विंडोज। अब हमें एक विंडो, दो विंडो यहाँ पे अप्लाई करनी है, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे। सबसे पहले फ्रंट वाली विंडो करते हैं। इसकी साइज हमने मेजर की थी 3 फीट 6 इंच थी, तो विंडो पे क्लिक करते हैं। देन इस पे क्लिक करने के बाद लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमें लाइब्रेरी में जाना है। सबसे लास्ट में हमारे पास विंडो गिवन है, यहाँ पे हमें अब विंडो को सिलेक्ट करना है। हमें यहाँ पे लगानी है अच्छी सी विंडो फ्रंट में, जिसका साइज हमें रखना है यहाँ पे 3 फीट 6 इंच। तो उसके लिए मैं कोई अच्छी सी विंडो यहाँ पे ढूंढता हूँ जो हमें थोड़ी अट्रैक्टिव भी नजर आए। इस तरीके से हम ये विंडो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छी लगे। हम ये वाली विंडो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, हमें चाहिए 3 फीट 6 इंच में, तो ये हमारी जो विंडो है 3 फीट 5 इंच में है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। ये वाली विंडो सिलेक्ट किया इसको, देन सिलेक्ट करने के बाद हमें दोनों जगह पे यही अप्लाई करना है फ्रंट के अंदर। देखो ये विंडो जो है थोड़ा सा क्या है, हैवी है। हैवी मीन्स कि थोड़ा सा टाइम लेती है अप्लाई होने में, इसलिए ये सॉफ्टवेयर से बैक कर जाता है। सिलेक्ट किया इसको, इस तरीके से अप्लाई किया, और इसके बाद फिर से हमें ये अप्लाई करना है यहाँ पे भी। देखो अब उसकी ओपनिंग मैंने बाहर रखी है, इस वाले की उसके अंदर रखी है, तो हम अप्लाई करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। इसको मुझे बाहर रखना है ओपनिंग को, इन एरोज पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इसकी ओपनिंग हो जाएगी बाहर की साइड में। मैं 3D पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ताकि लगने के बाद ये विंडो हमें किस तरीके से नजर आएगी। ये हमारा फ्रंट आ गया। देखो ये हमने जो विंडोज अप्लाई की है, इस तरीके से ये दो विंडोज हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास अभी और भी विंडोज बाकी है। हमें ये एक विंडो यहाँ पे अप्लाई करनी है 2.5 फीट की, देन उसके बाद एक विंडो हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, एक बड़ी विंडो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ अच्छी सी विंडो में अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है। इस बार मैं यहाँ पे कुछ नई विंडो अप्लाई करने वाला हूँ। सेलेक्ट किया यहाँ से, देन उसके बाद हमें जाना है यूएस इंपीरियल लाइब्रेरी पे, और विंडोज पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं कैसमेंट विंडो नहीं लगाऊंगा, यहाँ से मैं लगाने वाला हूँ ये वाली विंडो यहाँ पे, ठीक है, जो ग्लास डोर विंडो है। सिलेक्ट किया इसको, देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास विंडो आ चुकी है। इसकी साइज कुछ ज्यादा है, 6 फीट है, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। ये 6 फीट नहीं है, ये 6 फीट हमारे पास यहाँ पे गिवन थी, लेकिन हमने इसको 5 फीट रख लिया। और यहाँ से जाके हम इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हमें 5 फीट 6 इंच इसकी चाहिए विड्थ, सिलेक्ट किया यहाँ से 5 फीट 6 इंच, और इसकी जो हाइट है उसको हम 6 फीट कर देते हैं, ताकि 6 फीट थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। अप्लाई किया, ओके किया, देन हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा देखो लैपटॉप लैग करता है जब हमारे पास यहाँ पे विंडोज हम अप्लाई करते हैं। ये हमने सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमें ये वाली विंडो लगानी है यहाँ पे जो 3 फीट है, तो फिर से विंडो पे क्लिक करेंगे, वापस से लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करेंगे, देन हमें लाइब्रेरी में जाना है, और लास्ट ये जो विंडो है हमारी, हम इसको अप्लाई करके एक और विंडो हमें अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद हम जाएंगे रूफ पे। ये हमें एक 3 फीट की विंडो चाहिए, जो हमें सिंगल विंडो चाहिए। तो मैं चाहता हूं इसको राउंड टॉप लूं, इस तरीके से ये वाली विंडो अप्लाई कर दूं, थोड़ी बेटर लगेगी। और इसकी जो हमारे पास विड्थ है 3 फीट है, तो इस तरीके से मैं इसको ले लेता हूँ 3 फीट पे, और ओके करता हूँ। देन यहाँ पे मुझे इसको अप्लाई करना है। एग्जैक्टली थोड़ी सी बड़ी आ रही है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से विड्थ को जाके इसकी विड्थ में कर देता हूँ 3 फीट एग्जैक्ट, और इसको ओके करता हूँ। देन इसके बाद क्या करना है, हमें ले जाके सिर्फ इसको अप्लाई करना है। ये सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमारी ये विंडोज लग चुकी है। अब मुझे सिर्फ एक विंडो यहाँ पे लगानी है, तो मैं यहाँ पे भी यही विंडो अप्लाई कर देता हूँ सेम, या फिर मैं दूसरी विंडो भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे फिक्स विंडो मुझे है मेरे पास प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी, तो यहाँ से मुझे फिक्स विंडो चाहिए। फिक्स में मुझे साइजेज अलग चाहिए, तो मैं साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे साइजेज है।
ये वाली साइज में यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, अप्लाई किया। देन इसके बाद हमें जाना है 3D में। ऑलमोस्ट सारी विंडोज हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। इसका जो लेवल है थोड़ा सिल हाइट इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये 3 फीट करूंगा, पूजा रूम में है, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। देखो ऑलमोस्ट सारी विंडोज और डोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। इसकी सिल हाइट मुझे कम करनी है ताकि ये डोर से ऊपर नहीं जाए। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 फीट ओनली सिल हाइट, तो ये उसके बाद थोड़ी बेटर लगेगी। देखो अब सारे विंडोज हम कंप्लीटली अप्लाई कर चुके हैं, सारे डोर्स हम कंप्लीटली अप्लाई कर चुके हैं। अब हमारा प्लान थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है। अब लास्ट पार्ट हमारा इस फ्लोर प्लान का है, जिसमें हमें ऊपर रूफ अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम प्लिंथ लेवल पे जा सकते हैं या फिर हम रूफ लेवल पे भी जा सकते हैं। हम जाते हैं रूफ को सिलेक्ट करते हैं, रूफ बाय फुटप्रिंट। ये हमसे लेवल पूछेगा कि किस लेवल पे आपको लगाना है, तो हमें ये लगाना है फर्स्ट फ्लोर लेवल पे रूफ को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ के हम पिक लाइन को यूज करने वाले हैं या फिर रेक्टेंगल भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद हमें यहाँ तक इस रूफ को रखना है, यहाँ तक क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं अगर इसको स्लोप को रहने देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूं, तो अभी मेरे पास यहाँ पे स्लो प्रूफ आने वाली है। इस तरीके से आपको स्लो प्रूफ नजर आएगी। आपको स्लो प्रूफ नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए, तो हम ला सकते हैं। सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, वापस से प्लिंथ लेवल पे जाना है और एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद इन पिंक लाइंस को सिलेक्ट करना है। हम कंट्रोल के साथ सारी पिंक लाइंस को इसलिए इस तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस डिफाइन स्लोप को अनटिक कर देंगे, फिनिश करेंगे और वापस से 3D पे जाएंगे, तो हमारा जो यहाँ पे रूफ है तो इस तरीके से हमें क्या होगा मिलने वाला है। हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, हमें इसको अच्छा बनाना है, किसको, हमारे इसको रूफ को। तो वापस से प्लिंथ लेवल पे जाते हैं, सिलेक्ट करके एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। इस कॉर्नर को मैं थोड़ा सा राउंड कर दूं तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरीके से सिलेक्ट किया इसको और इस तरीके से मैं इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर देता हूँ। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा और डिजाइन इस तरीके से कर सकता हूँ। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम इसको और कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक आर्क लेता हूँ और आर्क लेके इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर सकता हूँ। सिलेक्ट किया इस पॉइंट को, यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस तरीके से आगे में यहाँ पे एक आर्च बना सकता हूँ। इस वाली लाइन को मुझे हटाना पड़ेगा क्लोज लूप के अकॉर्डिंग। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अब ये एक क्लोज लूप बन चुका है। देखो फिनिश करूंगा, अभी इस पे स्लोप गिवन है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अनटिक करना पड़ेगा और फिनिश करूंगा और 3D में जाऊंगा। तो देखो इस तरीके से मैं अपनी रूफ को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें वही चीज, हमें यहाँ पे रूफ के अंदर भी हमें क्या करना है, मटेरियल चेंज करना है। तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे हम किसको, रूफ को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके एडिट टाइप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडिट स्ट्रक्चर पे जाएंगे। अब मुझे रूफ में दो मटेरियल अप्लाई करने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि रूफ हमें नीचे से नजर आती है। इंसर्ट पे एक लेयर हमने यहाँ पे अप्लाई की, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर और फिर से मुझे एक लेयर यहाँ पे इंसर्ट करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे एक लेयर आ गई, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिनिशिंग फंक्शन इसको दे देते हैं ताकि फिनिश हमें करवाना है। थिकनेस हम इसकी यहाँ पे 1 इंच डालते हैं और नीचे भी थिकनेस 1 इंच डालते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी जो स्लैब की एक्चुअल थिकनेस है इसको मैं 6 इंच कर देता हूँ। मटेरियल पे जाते हैं, दोनों पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई करेंगे। ऊपर हमें एक नया मटेरियल बनाना है और मटेरियल को डिफॉल्ट नेम करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे रूफिंग मटेरियल, रूफिंग अप मटेरियल, ताकि ऊपर की साइड में हमें ध्यान रहे। और उसके बाद असेट ब्राउजर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और हम जाते हैं रूफिंग पे। ये हमारा रूफिंग वाला पोर्शन है। रूफिंग में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल इस तरीके से हैं, हम यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको ये वाला अप्लाई करना है या फिर और कुछ इस तरीके से ये अप्लाई करना है। सिलेक्ट किया, मटेरियल हमारा आ गया, ओके करते हैं। ये ऊपर वाला मटेरियल है। नीचे हमें कुछ अच्छा सा डिजाइन लगाना पड़ेगा ताकि नीचे से हमारी जो रूफ हो वो थोड़ी बेटर दिखे। न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, डिफॉल्ट न्यू मटेरियल ही रख रहा हूँ नेम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर हम जाते हैं मटेरियल में और यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी में से अब हमें नीचे ऐसा कुछ मटेरियल लगाना है जो कुछ अच्छा मटेरियल हो। जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर नीचे डाल सकते हैं, ग्रीन कलर हमारी जैसे वॉल्स है, तो इस तरीके से हम ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसको ओके करते हैं, देन ओके करते हैं और यहाँ से अप्लाई ओके करेंगे। तो अब हमारा जो रूफिंग है वो रूफिंग का मटेरियल भी देखो नीचे से भी हमें थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और ऊपर हम अप्लाई कर चुके हैं रूफिंग मटेरियल इस तरीके से टाइल्स को। क्लियर, अब हमें क्या करना है,
ऊपर पैराफिट वॉल्स बनानी है पहले, आगे फिर हमें रेलिंग्स अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे पैराफिट वॉल्स बनानी है तो वॉल्स पे जाते हैं, देन वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें वॉल्स में पैराफिट में हमें लगानी है 6 इंच की जेनरिक वॉल, और यहाँ से हमारा जो बेस्ट कंस्ट्रेंट ये है, अनकनेक्टेड हाइट हम रख देते हैं यहाँ से 4 फीट, और यहाँ से सिंपली पिक लाइन लेना है। यहाँ से उसके बाद फिनिश पे एक्सटीरियर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, सिलेक्ट किया इस तरीके से, सिलेक्ट किया इस तरीके से, और इस तरीके से क्लिक किया। आगे हमें रेलिंग लगानी है तो हमें वॉल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम यहाँ पे देखो अप्लाई कर चुके हैं। क्या अप्लाई कर चुके हैं, पैराफिट वॉल। इसको भी हम एडिट कर देते हैं एक बार जल्दी से। एडिट टाइप पे क्लिक किया, मैं सीधा इस पे अलग अलग लेयर्स नहीं दूंगा, इसके मटेरियल को ही डायरेक्टली मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि मुझे इनसाइड अलग अलग लेयर्स नहीं डालनी पड़े। और मटेरियल में मैं कुछ अच्छा सा एक मटेरियल लगा देता हूँ इस पे। पैराफिट वॉल के लिए हम अपीयरेंस में जाते हैं, यहाँ से हमें जाना है वॉल पेंट में। यहाँ से ग्लॉसी पे हम अप्लाई करते हैं, और इस पे कुछ ग्रे कलर के टाइप्स का अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। ग्रे थोड़ा दिखेगा नहीं, आइवरी मटेरियल लगाते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारी जो पैराफिट वॉल है, देखो इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर चुके हैं। आगे हमें रेलिंग अप्लाई करनी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, हम रेलिंग को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारा इसमें काफी पार्ट बचा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, इसलिए मैं सिर्फ रेलिंग को अप्लाई कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया इसको, और यहाँ से ऑफसेट दे देता हूँ इनसाइड 6 इंच का, ताकि एग्जैक्ट इस एज पे नहीं लगे। इनसाइड में यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। फिनिश करता हूँ, और 3D में जाके हम देखेंगे तो देखो इस तरीके से ये हमारी रेलिंग्स भी अप्लाई हो चुकी है। रेलिंग्स को हम और भी एडिट कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हमारे रेलिंग्स एडिटिंग में होते हैं, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक बार मैं रेलिंग एडिटिंग को थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ताकि ये बेटर लगे। यहाँ पे हम सबसे पहले रैली स्ट्रक्चर को एडिट नहीं करेंगे, ब्लूस्टर प्लेसमेंट्स को एडिट करते हैं। रेगुलर ब्लूस्टर प्लेसमेंट्स में हमारे पास जो यहाँ पे चेंजेस हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से देखो डिस्टेंस प्रीवियस से हमारे पास यहाँ पे 4 इंच है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 1 फीट 6 इंच, तो ये थोड़ा सा वहां पे गैप कम हो जाएगा। और जो स्क्वायर ब्लूस्टर से इसको मैं यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ, ये फ्लैट अपराइट स्टार्ट और एंड पोस्ट वाले और कॉर्नर वाले को भी मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। अप्लाई कर दिया, देन इसको यहाँ से ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब रेल स्ट्रक्चर भी हमें एडिट करना है, तो रेल में हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। बीच में एक लेयर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हाइट उसकी कितनी रखना चाहते हैं, मैं रख देता हूँ उसकी 2 फीट पे एक और। देन अप्लाई करके ओके कर देते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं। तो देखो इस तरीके से हम रेलिंग को भी एडिट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ जो ब्लूस्टर्स रेगुलर थे उनको कम कर दिया, यहाँ पे बीच में मैंने एक ये रेल स्ट्रक्चर एडिट कर दिया। हम इसको और एडिट कर सकते हैं, बीच वाला थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ से मैं रेल स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, या तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 1 फीट 6 इंच पे कर देता हूँ, और इसकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को चेंज कर देता हूँ, सर्कुलर कर देता हूँ। देन उसके बाद ओके करता हूँ। यहाँ से मुझे टॉप रेल को भी चेंज करना है। टॉप रेल का टाइप रेक्टेंगुलर गिवन है, मैं इसको टॉप रेल का जो हमारे पास टाइप है उसको मैं चेंज करूंगा। देखो यहाँ पे टॉप रेल का हमारा जो टाइप है इसको मैं यहाँ से चेंज करके रेक्टेंगुलर को, हैंडरेल को यहाँ से मैं कर देता हूँ एलिप्टिकल, और इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ। तो यहाँ से अब हमारी जो रेलिंग है वो पहले से और भी थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। देखो अब ऊपर हमारा इलेक्ट्रिकल पाइप आ चुका है, नीचे भी हमारा यहाँ पे इसका गैप थोड़ा सा कम हो चुका है। इस तरीके से हम अपनी एडिटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पार्किंग्स में गाड़ी दिखानी है तो हम वो भी दिखा सकते हैं। पोर्च लेवल पे कैसे रखना है, हमारे पास लाइब्रेरीज में हर एक चीज मिलेगी। कंपोनेंट में हम जाएंगे, प्लेस कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करना है। अभी मैं सिर्फ गाड़ी रख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई करके, ताकि हमारे पास टाइम कम है। एंड क्रूज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास कार मिलेगी। पार्किंग में हमारे पास 2 कार गिवन थी यहाँ पे, तो हम इस तरीके से 2 गाड़ीज भी दिखा सकते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया एक कार, और उसके बाद ये हमने सेकंड कार अप्लाई की। 3D में जाएंगे, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्नीचर भी सारा अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास अभी टाइम की कमी है। देखो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक प्लान को रेडी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हमारे पास स्टेयर्स भी बाकी है, तो मैं एक बार स्टेयर्स को भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा लुक और आ जाए इसका। तो स्टेयर्स के लिए हम यहाँ पे स्टेयर्स पे क्लिक करते हैं। मैं एडिट स्केच स्टेयर्स को बनाना स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे बाउंड्री क्रिएट करना है, तो मैं पिक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से,
बना लूंगा। पिक लाइंस को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा आगे जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर मुझे सिलेक्ट करना है इस पॉइंट को और इस कंट्रोल जेड किया। ये लाइन गलत बन गई, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस से लाइन को सिलेक्ट करते हैं, कॉर्नर को पिक किया और यहाँ पे बना दिया। ये मैं बाउंड्री बना चुका हूँ। राइजर बनाने के लिए सिंपली मुझे यहाँ से क्या करना है, पिक करना है इस तरीके से। ये मैंने सेलेक्ट किया, 2 राइजर, तीसरा अपने आप राइजर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे करना है हैंड विथ राइजर मुझे नहीं रखना, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक राइजर यहाँ पे भी बना देता हूँ। अब उसके बाद मुझे इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद अभी हम देखेंगे कि हमारी स्टेयर्स थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में लग चुकी है। तो इसको सिलेक्ट करके भी हम फिनिश करने के बाद क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 3D में देखते हैं। यहाँ पे हमारी जो स्टेयर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनी है। मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो अपोजिट बनेगी। उसके बाद मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, एडिट टैग पे क्लिक करूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। फ्लिप किया, ओके किया। अब मेरी जो स्टेयर्स है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगी। मुझे यहाँ पे रेलिंग्स नहीं चाहिए, तो मैं रेलिंग्स को इस तरीके से डिलीट भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट की दोनों रेलिंग्स को, डिलीट किया। अभी मैं इसमें और भी एडिट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके मुझे ये स्ट्रिंगर्स नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे मोनोलिथिक स्टेयर्स चाहिए। देखो ये स्टेयर्स मेरी यहाँ पे लग चुकी है। इसमें भी अभी हमें मटेरियल अप्लाई करना है। हम बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, जैसे हमें मटेरियल्स यहाँ पे लगाना है, स्टेयर मटेरियल्स, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा बेटर लगेगा। यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको हमें रन टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से ट्रेड और राइजर मटेरियल को हमें सिलेक्ट करना है। देखो सेम मटेरियल रखना है, तो यहाँ से फिर से हम मटेरियल पे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे स्टोन लगाना है, एक नया मटेरियल फिर से क्लिक कर लेता हूँ। और हम यहाँ पे मार्बल्स की स्टेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें स्टोन पे जाना है। स्टोन हमें ये मिलेगा यहाँ पे। स्टोन पे आपको ग्रेनाइट लगाना है, मार्बल लगाना है। ग्रेनाइट लगाना चाहते हैं हम ग्रेनाइट अप्लाई कर सकते हैं, रेड ग्रेनाइट हम लगा सकते हैं। ओके किया। देन इसके बाद सेम मटेरियल हमें यहाँ पे कॉपी करके राइजर के साथ भी अप्लाई कर देना है। इस तरीके से कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके किया और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दे। देखो इस स्टेप्स पे भी हम यहाँ पे एक अट्रैक्टिव मटेरियल्स को इस तरीके से अप्लाई कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे हर एक चीज को रेविट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट हो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया है। अब इसका डिटेलिंग वाला जो पार्ट है, मैं सिर्फ अभी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल के दिखा रहा हूं। हम डोर्स की डिटेलिंग भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें जाना है यहाँ पे सबसे पहले डिटेलिंग के लिए जाते हैं हम यहाँ पे मैनेज व्यू के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आता है शेड्यूल डिटेलिंग, सेलेक्ट किए यहाँ से। अभी मैं फर्स्ट नंबर पे डोर्स की निकाल लेता हूँ या फिर विंडोज की निकाल लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ हम निकालेंगे ब्रिक्स। सेलेक्ट किया विंडोज। अब विंडोज में हमें किस किस चीज को वहां पे बताना है, काउंट नंबर हमें दिखाना है, उसको एंटर करते हैं। हेड हाइट्स को हमें शो करना है, हाइट उसकी हमें शो करना है। लेवल कौन से पे वो अप्लाई की हुई है, ऑलमोस्ट सारी एक ही लेवल पे लगी हुई है, फिर भी हम लगा देते हैं। सिल हाइट हम वहां पे दिखा देते हैं, साथ ही उसकी विड्थ कितनी है। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखो सिर्फ इतना सा काम करने के बाद इस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर जितनी भी मेरे पास यहाँ पे विंडोज लगी हुई है, सारी विंडोज की डिटेलिंग मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। मुझे यहाँ पे टाइप्स ऑफ विंडो चाहिए, तो मैं फिर से फील्ड एडिट में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे विंडो का टाइप भी मिल जाएगा। ये यहाँ पे टाइप चाहिए, सिलेक्ट किया, टाइप को ऐड किया, क्लिक किया। यहाँ पे देखो विंडो का टाइप भी ऐड हो गया कि किस टाइप की विंडो हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें वॉल्स की डिटेलिंग निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल पे क्लिक करेंगे, देन इसको ओके करते हैं। वॉल्स की डिटेलिंग में हमें एरिया चाहिए, एरिया को हम एंटर करते हैं। काउंट चाहिए, काउंट को एंटर करते हैं। उसकी फैमिली चाहिए, फैमिली को भी एंटर करते हैं। लेंथ हमें यहाँ पे चाहिए, किसकी, वॉल्स की लेंथ को हम ला सकते हैं। साथ ही साथ टाइप उसका चाहिए, ला सकते हैं। और वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम और विड्थ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकालने वाले हैं। देखो ओके करूंगा, जितनी भी वॉल्स मैंने यहाँ पे इस प्लान के अंदर अप्लाई की है, सारी वॉल्स मुझे यहाँ पे एरिया भी मिलेगा, उसका उसका वॉल्यूम मुझे मिलने वाला है। और यहाँ पे उसी के साथ मुझे उसकी लेंथ भी मिलने वाली है, कितनी कितनी लेंथ है, टाइप उसका मिलेगा, विड्थ उसकी मुझे मिलने वाली है, और काउंट मुझे मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम अभी हमारे पास यहाँ पे है, किसमें, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक फीट में है, हमें मीटर्स में चाहिए।
तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से देखो यहाँ पे यूनिट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट को सेट करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स लेवल पे जाते हैं, यूएन करता हूं, यहाँ से देखो एरिया हमारे पास स्क्वायर फीट में है, हमें किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर्स में चाहिए। ओके करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम किस में है, क्यूबिक फीट में है, हमें यहाँ पे क्यूबिक मीटर्स में चाहिए। ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब वापस से डिटेलिंग निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर हमें यहाँ पे मिलने वाली है शेड्यूल एंड डिटेल्स। इसमें किसका चाहिए, वॉल शेड्यूल चाहिए, या फिर से हमें वॉल शेड्यूल मिल जाएगा और एरिया मीटर स्क्वायर में मिलेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में मिलने वाला है। इस तरीके से क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस तरीके से एफएक्स पे क्लिक करके एक फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स लिखा। अब इस नंबर ऑफ ब्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंपली वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं किससे, एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो अगर मैं उसका स्टैंडर्ड साइज प्लास्टरिंग के साथ लेके चलूं, तो उसका मेरे पास मीटर में यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा 0.002 मीटर क्यूब आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, और इसको ओके करूंगा। और यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स इस तरीके से मिलने वाली है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स पॉइंट्स में आ रही है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको क्लिक करूंगा, फॉर्मेट यूनिट करके फिक्स्ड में मैं इसको ला सकता हूँ, फिक्स यूनिट्स में। ओके किया। अब हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल फिक्स नंबर्स में आ चुकी है। आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स काउंट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से एडिट सॉर्टिंग पे जाते हैं, ग्रांड टोटल को क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और फॉर्मेटिंग पे जाके यहाँ से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट टोटल। जब लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें मिलने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे, वो है हमारे पास 41,284। क्लियर है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं, डोर्स की डिटेलिंग हम निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे जितनी भी डिटेलिंग पार्ट यहाँ पे गिवन है उन सबको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्लान है, छोटा सा प्लान हमने बनाया है, साथ ही ऑटोकैड से हमने इसको इंपोर्ट किया। और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, फर्नीचर हम अप्लाई कर सकते हैं, साना फर्नीचर हमें यहाँ पे बना हुआ मिलेगा, हम यहाँ पे आगे रोड्स, पार्किंग, हर एक चीज बना सकते हैं। तो ये एक रेविट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम 2D में करते हैं, लेकिन हमारा काम कंप्लीटली एलिवेशंस के साथ हमारा 3D भी बनेगा। हर एक चीज हमारी वहां पे अप्लाई होने वाली। जैसे अगर अगर हम इसका अब एलिवेशंस को चेक करें, एलिवेशन पे क्लिक करूं मैं और एलिवेशंस को हम चेक करें इस तरीके से, तो देखो ये हमारा नॉर्थ एलिवेशन है। साउथ की बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारा साउथ एलिवेशन है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रियलिस्टिक पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे इस तरीके से अपने सारे एलिवेशंस भी बने हुए मिलेंगे, मुझे कुछ भी बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम काम 2D में कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंप्लीट काम यहाँ पे 3D में भी हो रहा है, साथ ही साथ एलिवेशंस में भी हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे काम सेक्शंस भी कट कर सकते हैं। कट करके दिखा देता हूँ। सेक्शंस को यहाँ से सिलेक्ट किया, हमें यहाँ से एक सेक्शंस को कट करना है। सेक्शन हमारा बन चुका है। सेक्शन को देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये सेक्शन हमारे पास आ गया, हमने सेक्शन 1 कट किया था, और क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये हमें सेक्शंस भी अलग से मिलेगा। इसको चेंज करके रियलिस्टिक करते हैं, तो जहां से हम सेक्शन को कट करना चाहेंगे वहां से हमारा सेक्शन भी कट करके हमें मिल जाएगा। तो ये इतना काम हम रेविट में बिना किसी मेहनत के सिंपल तरीके से करते हैं, जो सबसे ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के साथ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी लोग अभी लाइव हैं, तो वो सारे पूछ सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप मुझसे पूछे। कुलदीप, निशांत, जो भी है, शुभम, आपका अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने माइक को अनम्यूट करें, अपने हैंड को रेज करें और पूछे किसी भी चीज से रिलेटेड। फिर मैं इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, मैं आपको बताने वाला हूँ, बेनिफिट्स में आपको बताने वाला हूं, साथ ही आप इस सॉफ्टवेयर से क्या यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। किसी की कोई क्वेरीज है? आप प्लीज अपनी जो भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपका क्वेश्चंस है, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। नो सर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, इतना आपने बता दिया, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाकर हमें ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रहा है।
ओके निशांत, और कोई क्वेरीज आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? आपको कुछ पूछना है कि किस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को सीख के हमारा जॉब सेंटरिंग क्या हो सकता है, हम किस तरीके से जॉब, किस फील्ड में जाके हमें जॉब मिल सकती है, क्या इंसेंटिव्स रह सकते हैं, इससे रिगार्डिंग भी, करियर काउंसलिंग से रिगार्डिंग भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आपको लगता हो कि मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी की भी हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा जो वर्कशॉप था वो अभी कंप्लीट है, हमें सिर्फ क्वेरीज पे बात करनी है और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर करना है। और कोई कुलदीप के अलावा किसी की कोई क्वेरीज है, पूछ सकता है। आई एम वेटिंग। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज regarding to anything, regarding to this software, regarding to AutoCAD, regarding to any other software, regarding to career counseling, regarding to job placement assistant, whatever. और इसके बाद मैं फीडबैक भी लेने वाला हूं कि जो वर्कशॉप थी उसमें आपको कैसा फील हुआ, क्या आपने चीजें सीखी और क्या इंप्रूवमेंट आप अपने आप में कर सकते हैं। प्लीज। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आप लोग सुन पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। और कोई कुलदीप के अलावा और भी कोई? सिर्फ कुलदीप की ही आवाज मुझे आ रही है। नहीं है कोई क्वेरीज? फीडबैक आप दे सकते हैं, कोई नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चंस क्वेरीज नहीं है तो यू कैन गिव फीडबैक ऑल्सो, रिगार्डिंग टू एनीथिंग, रिगार्डिंग टू लेक्चर, रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर, रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट, वट एवर। शुभम, शुभम, निशांत, मेहुल, किसी की भी कोई क्वेरीज हो? चलिए कोई नहीं, अगर आपकी कोई क्वेरीज नहीं है तो नो इशू। मैं बहुत जल्दी आपसे वापस से एक बार कनेक्ट होने वाला हूँ रिगार्डिंग टू हेल्प, कोई इशू नहीं है। और साथ ही आपका कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। और अगर आपको इसी तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए और साथ ही साथ आपको इस तरीके से सॉफ्टवेयर को सीखना है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो उस प्रोजेक्ट पे हम पार्टिकुलर तरीके से काम कर पाए, सम नॉट्स इज इट, ठीक है। मेहुल, आप अपना माइक ऑन करके प्लीज बोले। मेहुल नंदकिशोर का मैसेज है, आप अपना माइक ऑन करके बोले। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे सीधा कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल जो टॉप इंडस्ट्रियल गाइडेंस है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर हम वो करते हैं। साथ ही रिज्यूम बिल्डिंग क्लासेस होती है, लाइफ टाइम आपके पास सॉफ्टवेयर क्लासेस का असिस्टेंस रहता है। और इसके साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। सर प्रोवाइड नोट्स फॉर दिस कोर्स, विच टाइप ऑफ नोट्स डू यू वांट मेहुल? See, if you join this course, you will get everything. You will get ebooks, you will get free PDFs also, you will get practice sheet, you will get exercise sheets, you will get live doubt classes on every weekends, you will get every doubt class on WhatsApp also. You will get everything after purchasing this course. This is not so much costive. बाकी जो शॉर्ट नोट्स हैं ऑटोकैड के उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको मेल पे मिल जाएगा, नो इशू। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो फिर आप व्हाट्सएप पे भी हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि आपसे फिर से मैं कनेक्ट होने वाला हूँ। आई विल कनेक्ट टू यू सोन विद रिगार्डिंग एनी हेल्प, सो प्लीज। अभी आने वाले टाइम में हम और भी वर्कशॉप करने वाले हैं अदर सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, तो आप वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।